लोग क्या कह रहे हैं जब बाहर जाती हैं? शगो पुप्पो को कोई कमेंट्स डीएम में? शगो की शादी पे इतने लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, डीएम्स किए हैं कि वी आर रियली हैप्पी दैट शगो फाउंड हर हैप्पीनेस. 7 years, 3 kids, he passed away with cancer. और मेरी उनसे जुनूनी मोहब्बत. He was my first love. We had grown up together. मैंने खुद भी एज ए सिंगल पेरेंट की छत्र छाया के अंदर अपनी आंखें खोली थी. I never saw my father. हम एक ही विसिनिटी में थे. ना मुझे पता था कि वो मेरे फादर और ना उन्हें पता था कि मैं उनकी बेटी हूँ. जिंदगी ये इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. खाना पकाएं, लोगों के लिए लेकर जाएं, जरा खुद बांटें. बाहर निकल के जब लोग आपके हाथ से झपटेंगे, आपको धक्का पड़ेगा, आपको पता लगेगा कि जो खाना आप आधा प्लेट में छोड़ देते हैं उसकी कीमत क्या है. My husband, he decided not to have kids. मुझे ये 3 बच्चे काफ़ी हैं, मैं और बच्चे पैदा नहीं करूँ. मेरे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज था. Having kids at the peak of my career was a huge decision that I took on my own. और बहुत प्यार से मैंने उससे कहा कि you know what, I feel like having a kid. और कोई सुनता है कि तुम्हारे 5 cesarean है, तुम्हारा दिमाग चलता है बीबी. We have discussed this so many times कि अम्मा ये इतने बड़े हो जाएंगे कि इनको समझ आ जाए तो हम इनको खुद बताएंगे कि we are from different fathers. The person who's marrying a widow with kids needs to understand also कि it's a challenge. I believe in one thing, राबिया, अगर आपकी जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, इश्क नहीं है, you don't deserve to be unhappy. मैंने बहुत ये वाली चीज़ फेस की है जहाँ लोगों ने मुझे बहुत ट्रोल किया. जाके किसी भी इंस्टाग्राम पोस्ट पे देख लो, बूटी कोड़ी लाल लगाम, फलाना ढमकाना, 5 बच्चे 2 शादियाँ, और क्या चाहती हैं आप. फिर जब हम सेट पे आए तो कहा कि यार मेमनी को थोड़ा हल्का करते हैं. अबे यार ये क्या हो रहा है. मैं तो सारा सीख के आई हूँ कि इसमें. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. आज जो मेरी मेहमान है, मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ उनसे बातचीत करने के लिए. थोड़ा सा मैं रिजर्व भी हूँ क्योंकि भाई वो भी होस्ट रह चुकी हैं. उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त शो बहुत अरसे तक होस्ट किया, कंडक्ट किया. तो आई एम लाइक यार अल्लाह आज इज़्ज़त हमेशा की तरह इज़्ज़त रखिएगा कि मैं उनको थोड़ा इम्प्रेस कर सकूँ और उन्हें लगे कि हाँ यार कि सही अच्छा इंटरव्यू हो गया ना. क्योंकि एक होस्ट टॉकिंग टू अ होस्ट आई फील इज़ एन एंटायरली डिफरेंट थिंग. बट आज वो एक डिफरेंट जगह पे बैठी हैं तो देखते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस होता है. रिसेंटली हम उनको एज शगो पुप्पो देख रहे हैं इन बंस रोड के रोमियो जूलियट एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग हर परफॉर्मेंस एंड हर कैरेक्टर. सच एन एम्पावरिंग रोल दैट शी इज़ प्लेइंग इन दैट ड्रामा. और हमने सोचा कि उनको बुलाते हैं, कुछ शगो पुप्पो के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में भी और उनके जर्नी के बारे में भी आज हम कुछ बातचीत करेंगे. तो मिलते हैं आयशा जहान ज़ेब से और उनके सफ़र के बारे में जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपको थोड़ा सा नर्वस किया. मैं तो बहुत नहीं, सुबह से ना एक्टर्स आते हैं तो आप भी एक्टर हैं. हाँ. बट वो एक डिफरेंट चीज़ होती है आज, लाइक बिकॉज आई कैन रियलाइज और आई कैन थिंक ओ हाउ यू मस्ट बी थिंकिंग. अच्छा सवाल को वो तो मेरे सवाल को जज कर रही हूँ, आप मेरे सवाल को हो सकता है जज कर रही हो. ये किस किस्म का सवाल पूछा है. मैं एंकर होती तो कभी, आई एम नॉट सेइंग यू विल डू इट बट जस्ट टू ब्रिंग अ लाइटर मोड टू द होल थिंग. बट एक पॉसिबल हो भी सकता है कि आपके ना चाहते हुए भी ये सोच गुजरे. तो मैं वो चाहती नहीं हूँ कि आप. कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे कि हम राबिया ये जब ख़त्म हो जाएगा ना इंटरव्यू तो मैं वहाँ बैठ जाऊँगी, फिर मैं आपका इंटरव्यू शुरू करूँगी, उसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे एंड देन यू विल फील कि हाउ यू फील एक्चुअली बाय सिटिंग ऑन द हॉट सीट. यू नो दैट डे आई वाज थिंकिंग यार मैं हैट्स ऑफ टू ऑल दोस पीपल जो उस जगह पे बैठते हैं. क्योंकि बहुत दफ़ा क्या आई विल से 99% ऑफ द टाइम्स मेरे गेस्ट मुझसे क्वेश्चंस नहीं मांगते. ठीक है, वो आके बैठते हैं और मैं जो पूछती हूँ मेरा जवाब देते हैं. जैसे आपने भी मुझसे आपने पूछा भी नहीं राबिया किस डायरेक्शन में जाऊँगी. यू जस्ट कम, ऑल आई आस्क्ड वाज 1-2 चीज़ें कि ये पूछो, लाइक जो पूछना है पूछ लो. तो विदाउट बीइंग प्रिपेयर्ड एंड टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस आई थिंक बहुत बहादुरी है. और फिर ये भी नहीं पता कौन सी चीज़ कौन सी वायरल हो जाए, कौन उठा ले किस चीज़ पे कैसे बोले. सही बात है. अच्छा ये तो एक नया ही जादू है हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स के पास कि कुछ भी उठा के उसको कोई भी रंग देके वायरल कर लेते हैं. सही बात. तो वो तो मुझे लगता है कि बहुत बहादुर लोग होते हैं जो वहाँ बैठते हैं. तो मेरा नहीं ख्याल मैं इतनी बहादुर हूँ ना, मैं इतनी टैलेंटेड. नहीं राबिया, you can do it. ये ट्रिक मुझे भी आती है जी. आयशा जी ये नहीं चलने वाली ट्रिक यहाँ. चले. तो नहीं, मैंने सोचा आप कहेंगे कि हम इंटरव्यू खत्म कर लें राबिया तो फिर मैं आपको फीडबैक दूंगी कैसा था आपको. नहीं, मैंने तो आपको सीधा यहाँ बिठाना है. अच्छा. So, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है शगो पुप्पो का? शगो पुप्पो इज रॉकिंग एब्सोल्युटली. हाँ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उसका कैरेक्टर बहुत ही लवेबल एंड वेरी रिलेटेबल. ऑल दोज वुमेन जिनकी ज़िंदगी में एक हाई और बहुत सारे लोज आए हैं, उनको पता है कि जो चैलेंजेस एक जॉइंट फैमिली में रहने के होते हैं, शगो उनको फेस भी कर रही है और उसके बावजूद शी इज़ पुलिंग अ वेरी a happy, a bubbly, always positive
एक इम्प्रेशन देने के लिए, सबको जोड़ने के लिए शी इज डूइंग दैट। एंड मुझे ना वो जो इतनी ढेर सारी मैसेजेस हैं जो वो कैरेक्टर कम्युनिकेट कर रहा है, इनफैक्ट वो शगुफ और हामिद जो मिलके जो उनकी जो कॉम्बिनेशन है ना वो इतनी पॉजिटिव है, लाइक इट्स एक्चुअली अ जॉय टू वॉच बोथ ऑफ देम। एंड द वे हामिद कम्स एंड यू नो सेव्स हर कि नहीं नहीं मुझे तो चाहिए, प्रिया शादी पे करेंगे, मैं संभाल लूंगा भाई को, यू नो आई लव इट। Absolutely, I'm loving Hamid's character, although मतलब जितना उसका subtle है ना, साथ बहुत subtle है, and very subtly he's seeped in and he's taken control of the whole situation, and you know he's become a pillar in this family. कैसे आप एक बंदा दूसरी शादी कर रहा है, वो भी दूसरी शादी कर रहा है, शगो की भी दूसरी शादी है, how typical first marriages are जो हम देख रहे हैं बाकी दोनों कैरेक्टर्स की ज़िंदगी में। शहीरा के हस्बैंड उसको मतलब कैसे ब्रूटली उसको अब्यूज़ कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। देन दोनों मेन कैरेक्टर्स के जो आपस में मसले चल रहे हैं वो बहुत ऑब्वियस हैं और बड़े इम्पल्सिव हैं, और कहाँ ये दोनों हैं ज़िंदगी के ठहराव के साथ अपनी मिडिल एज में, they are actually working on their relationship, और आगे जाके आप लोगों को पता लगेगा कि वाकई they work towards the relationship। एंड आप अभी बात करिए तो मुझे एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट मुझे ख्याल आ रहा है कि वो दो कपल्स हैं, या चले हम फ्रिया फरहाद को ले लेते हैं, हु आर यू नो ट्राइंग टू फिगर आउट ईच अदर, एंड यू नो बहुत दफ़ा वो बेखौफ होकर चीज़ें बोल देते हैं, ठीक है, बिकॉज वो उनका फर्स्ट मैरिज, अल्लाह करे फर्स्ट मैरिज हो ड्रामे में भी, you know, I sometimes feel so strange when I connect with the characters so closely, और मुझे लगता है वो रियल लाइफ लोग हैं ना जिनके बारे में बात करें। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन शगुफ पप्पो और हामिद का अगर देखें तो बिकॉज उन्होंने ज़िंदगी में कुछ देख लिया है, उनको एक दूसरे की अप्रिसिएशन ज़्यादा है, क्योंकि वो गुजर चुके उस चीज़ से, जो चीज़ उनके हाथ से निकल गई अब वो दोबारा मिल रहा है, तो दे आर अप्रिशिएटिंग। वो चीज़ आपको वहाँ नहीं नजर आ रही। ये कितना ये तो बहुत बड़ा स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, एंड वेरी सटली द राइटर्स डन अ वेरी फैबुलस जॉब, एंड सो हैज फजर और बाकी की टीम, नवीद, एवरीबॉडी हैज डन अ फैबुलस जॉब ऑन दिस project, और that is why it's been painstakingly long, because एक कैरेक्टर की डेवलपमेंट आपको नज़र आएगी इसमें, आपको इसका पूरा जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल अलग से, इट्स लाइक अ मूवी दैट यू आर वाचिंग और अ सीरीज दैट यू आर वाचिंग। ट्रू, एंड मुझे ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, कभी कभार एक्चुअली मोस्टली होता है ड्रामों में जो मेन कैरेक्टर्स हैं ना, आपको उनका ट्रैक देखना है, लेकिन यहाँ पे अगर शहीरा का ट्रैक आ रहा है तो हमें वो भी अच्छा लगता है कि किरण के साथ क्या हुआ, आई वॉन्ट टू वॉच इट, यू नो, आई डोंट गेट बोर्ड, आई डोंट वांट टू forward it. Same for you, and you know हामिद का जो कैरेक्टर शगुफ पप्पो का, वो जब आता है तो वो तो आई एम रियली लुकिंग क्या हुआ, क्या करेंगे, अब कुछ होगा या नहीं होगा, कैसे हैंडल करेंगे, लड़ाई होगी कि नहीं होगी, लड़ाई तो नहीं, आई एम जस्ट ऑलवेज लाइक ओ हाउ विल ही यू नो, और व्हाट विल दे बोथ डू नाउ, यू नो, हाउ विल दे रिएक्ट, सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपने आपका नाम आयशा जहां ज़ेब, यू नेवर चेंज्ड इट? नहीं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी राबिया। व्हेन आई मेट माय हस्बैंड, मैं उस वक्त आयशा जहां ज़ेबी थी, हालांकि मेरा मेडन नेम जो है इट्स आयशा चौधरी। आयशा चौधरी, यस, जहां ज़ेब हैड पास्ड अवे ऑलरेडी। तो व्हेन आई मेट हारिस, तो ही वाज लाइक, आई सेड कि यू नो आई कैन चेंज माय नेम टू, नॉर्मली यही होता है ना कि आप शादी के बाद नाम बदल लेते हैं। सही बात है। तो मैंने कहा उन्हें कि मैं आयशा हारिस कर सकती हूँ इफ़ यू वांट। तो ही वाज लाइक कि नहीं, माय पेट नेम इज़ मोमी, सो ही सेड मोमी नहीं, आई वांट के जैसे तुम मुझे मिली थी ना तुम वैसी ही रहो। So here I am, वैसी की वैसी। Such a beautiful statement. Yeah. Okay, and फिर आपने उसको कभी नहीं सोचा कि नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। फिर मैंने ये नहीं सोचा कि मैं स्क्रीन पे अपना नाम चेंज करके आयशा चौधरी कर लेती हूँ। आपको ये भी नहीं था कि लोग क्वेश्चन पूछेंगे जैसे मैं पूछ रही हूँ, बहुत से लोग कुछ कह भी सकते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकती है और कॉन्वर्सेशन किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ये कंसर्न कभी नहीं था? मैंने नहीं, ये कंसर्न कभी नहीं था। आप प्रॉब्लम ये है राबिया कि आई एम वेरी वेरी एडवेंचरस एंड अ वेरी वन ट्रैक काइंड ऑफ अ पर्सन कि जब जिस रास्ते पे चल पड़े बस चल पड़े। बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट इस चीज़ का बड़ा बतंगड़ बनाया कि भाई शी इज़ इन रियलिटी शादी हुई हुई है हारिस के साथ, मेडन नेम आईडी कार्ड पे इसका चौधरी है, लेकिन शी कॉल्स हरसेल्फ आयशा जहां ज़ेब। So is that what's there are 3 people involved? But that's your choice, ना? Yeah, but people don't understand ना, लोग नहीं समझते, लोगों को लगता है ये झूठ, इसमें कुछ कहानी है, हालांकि इसमें कोई कहानी नहीं, ये एग्जैक्टली एज इट इज़ है। अब एक बात आपको बड़ी थोड़ी इमोशनल हो जाएंगे, रोना वोना नहीं है, लेकिन इस बात को समझें। जहांज़ेब व्हेन ही वाज डिसाइडिंग द किड्स नेम्स, मेरे 3 बच्चे जहांज़ेब से हैं,
तो जब हम बच्चों के नाम जैसे जैसे वो पैदा हो रहे थे ना, तो उनके नाम डिसाइड हो रहे थे। तो बड़े वाले ने जब पैदा हो गया ना, तो डिसाइड हुआ कि उनका नाम ताजवर रखा जाएगा। तो ताजवर के आगे आई वांटेड कि जहांजेब अपना नाम लगाए, लेकिन ही डिसाइडेड कि मैं अपने फादर का नाम लगाऊंगा। कि मैं चाहता हूँ कि वो बड़ा मतलब एक बाबख्त इंसान, ही यूज्ड टू थिंक कि उनके फादर की बरकत से उनकी ज़िंदगी में सब कुछ है। सो ही यूज्ड टू से कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के साथ मेरे वालिद का नाम लगे। ठीक है। तो मी बीइंग अ वाइफ एंड ऑल्सो इट वाज अ लव मैरिज, तो मुझे ये शौक था कि जहांजेब का नाम लगे। एंड आई यूज्ड टू से कि जहांजेब, अगर तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हारा नाम नहीं लगेगा तो तुम्हारा नाम तो ख़त्म हो जाएगा। एंड ही इन अ वेरी कैजुअल वे ही सेड कि मेरा नाम नहीं ख़त्म होगा। So I'm the only person who carries his name in the family now, and he's not there. This is माशाल्लाह से it's my life is full. साफ थी ना, उनकी नीयत अच्छी थी। उनकी नीयत साफ थी और पता नहीं मुझे लगता है वो दिल से करना चाह रहे थे, उनकी कोई बनावट नहीं थी। मैं समझती हूँ अल्लाह has his mysterious ways of showing you कि वही है जो जानता है। सही बात है। और हम कुछ नहीं जानते। तो उस टाइम पे तो मैं बड़ा तड़पी और तड़पी कि ये क्या बात हुई भाई, दादा का नाम क्यों लगेगा भाई बच्चों के साथ। अब इमेजिन आई हैव ताजवर तौकीर, जोहा तौकीर, रेहाब तौकीर, एंड देन आई हैव अली आदम बिन हारिस एंड यशफीन बिनते हारिस. So anybody who would hear all of this paraphernalia will say there is some कहानी. तो there is a lot of कहानी, but उसमें कुछ गलत कहानी नहीं है. कहानी का सही रुख अगर आपने देखना है, sometimes आपको लगता है कि कार्पेट के नीचे बहुत गंद है, लेकिन होता नहीं है. I don't think there's any gun. I think it's such a beautiful कहानी. Yes, exactly. But people don't want to think it very positive ना. People want to think कि इसमें कोई story है, यानी इसमें कुछ सच नहीं है. अच्छा, अब लोग बोल रहे होंगे कि राबिया कह रही थी कि लोग बातें करेंगे, खुद भी तो सवाल पूछा. एंड अगेन हमारा, क्योंकि हम ऑफ द कैमरा एक दो चीज़ें डिस्कस कर चुके थे, तो हमारा कॉन्वर्सेशन करने का मेरा मकसद तो यही था कि आज हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डिफरेंट टॉपिक से बात करेंगे. ओनली थैंक्स टू आयशा फॉर यू नो शेयरिंग दीज डिटेल्स अबाउट हर लाइफ विद अस, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइक मेरे लिए बड़ी हार्ट वार्मिंग चीज़ें हैं. मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है, होप मिल रही है कि यार इतनी खूबसूरत चीज़ें भी ज़िंदगी में, ये मिरेकल्स ही तो हैं. मेरे लिए तो ये मिरेकल्स हैं, यू नो, जहाँ हम इतनी नेगेटिविटी देखते हैं. तो ये रीज़न है जो हमने आयशा का ये प्लांटेड था, ये ऑर्गेनिक नहीं था, बिल्कुल क्वेश्चन प्लांटेड था, जो पहले से हमने डिसाइड किया था कि मैं ऐसे पूछूंगी, यू नो. मैंने खुद कहा था राबिया को, राबिया ये आप पूछ सकती हैं. बिकॉज सी यहाँ बैठकर भी अगर हमने आपको रुलाना है और आपको दुख देना है, तो दुख देने के लिए तो बहुत लोग हैं आपकी ज़िंदगी में. Why should we do that? नहीं, बट जब आपके पास इतनी खूबसूरत कहानी है लोगों के साथ शेयर करने की, तो क्यों ना हम शेयर करें, क्यों ना हम लोगों को होप दें. आपने कहानी का कौन सा एंगल शेयर करना है, एक्चुअली दैट मैटर्स. आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो और आप कहें कि यार मैं तो मर गया, मेरी तो ज़िंदगी में कुछ नहीं है, जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स. क्या पता आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है, यू नेवर नो. और दूसरी बात ये, आई थिंक आपके जो सेकंड हस्बैंड है, पहले हस्बैंड भी माशाल्लाह से अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, और सेकंड हस्बैंड, दोनों ग्रेट एग्जांपल्स. उन्होंने भी बड़े अच्छे से कहा चीज़ें, और जो आपके जो हारिस हैं उन्होंने भी लाइक ही सेड कि नहीं, आई वांट यू एज यू आर. तो जब हम ये चीज़ भी मेंशन करते हैं, तो मुझे लगता है हम एक तो पॉजिटिव साइड ऑफ मेन सामने लेकर आते हैं और हम अच्छे रोल मॉडल्स लोगों को देते हैं. बिल्कुल, हमें बिल्कुल करना चाहिए ऐसा. लेकिन एक इसके साथ साथ ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि दीज पीपल जो भी आपकी ज़िंदगी में हैं, दे आर ह्यूमंस. बिल्कुल. और ह्यूमंस आर बॉर्न टू एरर. सही बात है. टू एरर इज़ ह्यूमन, सेड बाय शेक्सपियर. एंड इट्स मतलब इंसान पैदा ही ख़ता करने के लिए हुआ है, ख़ता का पुतला है. तो अब आप ये सोचें ना कि आपकी ज़िंदगी में परफेक्शन आ जाएगी, तो वो किसी ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी परफेक्शन नहीं होगी. तो आपने ये चूज़ करना है कि आपने सिर्फ कपड़ों के मतलब ढेर के अंदर दागदार कपड़े की तरफ देखना है या बाकी धुले हुए कपड़ों की तरफ भी देखना है. सो इट्स योर चॉइस. आप कर सकते हैं. यू कैन चूज़ टू सी द डार्क स्पॉट, और यू कैन जस्ट इमेजिन के कोई बात नहीं, एक साइड पे छोटा सा दाग है, तो बाकी तो धुला हुआ है ना साफ. So it's your choice. So being a single mother, yeah, for almost 10 कितने साल? Single mother मैं ज़्यादा अरसा नहीं रही हूँ. 5 years, yes. काफ़ी लंबा है फिर भी. हाँ. So उससे पहले आप काम नहीं करती थी, but because of that आपने काम स्टार्ट किया? नहीं, when see my husband जहाँ से मतलब अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, उनका पैनक्रेटाइटिस का इशू हो गया था. Okay. And because of that he was hospitalized.
अब जब वो हॉस्पिटलाइज हुआ तो यू नो हाउ थिंग्स आर इन सोशल सिस्टम्स के जब बंदा आपका ढीला हो जाए या उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो जो उसके घर वाले होते हैं ना उनके भी रवैये बदल जाते हैं। सो मुझे महसूस होता था कि रवैये बदल रहे हैं, तो रादर देन ये कि मैं इंतज़ार करती, मैंने उनसे कहा कि मुझे आप जॉब करने दें, लेट मी वर्क। उससे पहले आई वॉज नॉट वर्किंग, हालांकि आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क, और मेरा मास कम्युनिकेशन में बहुत इंटरेस्ट था बाय द वे, और मैं हमेशा से आई वॉन्टेड टू वर्क, राइट, be a part of the mass communication industry. Okay. But my mother, I being the only child, अम्मा को ये टेंशन थी कि ये थोड़ी मुंह मत्थे लगती है, अगर गलती से भी ये टीवी की साइड पे चली गई तो ये तो बर्बाद हो जाएगी। और अम्मा को क्या पता था, अम्मा को सी दिस इज एक प्लान है जो आप सोचते हैं कि जिंदगी का है, और एक प्लान है जो वो सोचता है। बिल्कुल। तो आप अपना प्लान एग्जीक्यूट कर भी लें तो उसको पता है उसने अपना प्लान कैसे एग्जीक्यूट करना है। सही बात है। सो 7 years 3 kids he passed away with cancer, पैनक्रेटाइटिस के बाद। आई मीन और मेरी उनसे जुनूनी मोहब्बत, ही वाज माय फर्स्ट लव, बचपन का प्यार, और बहुत मेरी फैमिली की तरफ से रेजिस्टेंस के बाद बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस के साथ शादी हुई। वी वर किड्स, हम वी ग्रोन अप टुगेदर, हम मेरे और मेरे हस्बैंड में 2-1 साल का ही फ़र्क था। वी वर जस्ट किड्स व्हेन वी फेल इन लव, वो जो वी वर जस्ट किड्स व्हेन वी फेल इन लव, वो जो गाने की भी कुछ बोल हैं इंग्लिश सॉन्ग के, तो वो बस यही था, लव एट फर्स्ट साइट एंड यू ग्रो अप विद इट। सो 7 साल के बाद जब ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड, आई फेल्ट दैट द वॉल्स हैव क्रैश्ड डाउन अपॉन मी, और मैं तो कभी ज़िंदगी में शायद इस दुख से उठ ही नहीं सकूंगी। बट देन आई हैड 3 lives टू यू नो फेंड फॉर, टू लुक आफ्टर। बहुत सारी मदर्स के पास चॉइस होती है कि वो अपने बच्चे पीछे छोड़ दें, छोड़ भी देती हैं, एंड गलत नहीं है कि आपसे अगर बर्डन नहीं उठाया जाता अपनी बसात से ज़्यादा, या आपको नहीं करना है तो आप ना करें। बट मेरी ये सोच है कि बच्चे जो है ना, दे आर योर चॉइस, you brought them in life, so it's not one parent's job to look after them. एक बंदा अगर इस दुनिया में नहीं है तो आप बच्चा के बाप या माँ तो चली गई, तो दूसरा पेरेंट भी अगर उन्हें छोड़ देगा तो the kids don't have anyone. सही बात है। बेशक वो बड़े हो के आपको छोड़ दें, या वो आपके साथ वो तो उनका ज़र्फ पेरेंट हो नहीं हो, वो तो किसी भी सूरत में बच्चों ने कर सकते हैं। मैं वही कह रही हूँ ना, वो बच्चों का ज़र्फ है, वो आप कितने भी अच्छे उनको वो परवरिश दे दें, आगे जाके उनकी ज़िंदगी की जर्नी क्या है यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इसकी इतनी अच्छी परवरिश की है तो ये सीधा क्यों नहीं निकला। भाई ये तो ऊपर वाले का काम है, उसने कैसे निकालना था। सो दैट इज़ फ्रॉम माई रियल जर्नी बिगैन। मैंने खुद भी एज अ सिंगल पेरेंट की छत्र छाया के अंदर अपनी आंखें खोली थी। आई नेवर सॉ माई फादर, देयर वाज ओनली अ ब्रीफ 6 months के मैंने अपने वालिद के साथ गुजारे में। और अल्लाह मियाँ भी इज़ अ मैजिशियन ऑनेस्टली फॉर माई लाइफ। उन्होंने मेरी ज़िंदगी से वो 6 महीने में सिर्फ मेरे फादर का चेहरा रब कर दिया। जो भी कुछ हुआ उन 6 महीनों में, वी लिव्ड इन कराची, एंड वो जो 6 महीने थे वो दे वर वाइप्ड आउट ऑफ माई मेमोरी। मुझे वालिद का एक शैडो याद था, बट मुझे ये नहीं याद था कि उनका चेहरा कैसा है। तो राबिया, देयर वर मल्टीपल टाइम्स इन माय लाइफ व्हेन वी क्रॉस्ड पाथ्स, मी एंड माय फादर। हम एक ही विसिनिटी में थे, ना मुझे पता था कि वो मेरे फादर हैं और ना उन्हें पता था कि मैं उनकी बेटी हूँ। सो अगर आप बॉलीवुड मोमेंट्स या फिल्मी मोमेंट्स की बात करें तो माय लाइफ इज़ full of them. बस अब अपने ऊपर कहानी लिख लें, आप उससे फिल्म बना रहे हैं। नहीं भाई, मेरी जो कहानी है ना वो मैं लिख नहीं सकती, क्योंकि इट हैज़ पॉजिटिव भी बहुत है और उसमें बहुत नेगेटिविटी भी है। बट यही तो खूबसूरती है ज़िंदगी की। लेकिन राबिया, वो जितनी डार्कनेस उसमें है ना, वो ऑलरेडी बहुत कुछ है रोने के लिए, तो मेरी कहानी को रहने ही नहीं तो बेहतर है। ठीक है, लेकिन आज हम थोड़ा सा समरी सुनते हैं ना उसकी, उस कहानी का कुछ पार्ट हम जो मैं आपको देखी ना जगह जगह से वो शक्ल निकालते हैं कहीं पे। देख रही हूँ। सो आपने वो तब टीचिंग स्टार्ट की? तब मैंने जब व्हेन ही वाज इन द हॉस्पिटल, तो फिर बेटे को मैं चाहती थी कि HSN में जाए, मेरी बहुत ख्वाहिश थी। तो अब ज़ाहिर है HSN इज़ नॉट अ कॉलेज जहाँ पे आप आम बच्चे पढ़ते हो। मतलब ताजवर के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दे वर वेरी वेल ऑफ, बट व्हेन इट केम टू माय चिल्ड्रन एंड देयर एजुकेशन, समहाउ पॉकेट्स वर एम्प्टी। तो मैंने ज़िद भी नहीं की, मैंने कहा चलो खुद ही करके देख लेते हैं, हो जाए शायद। आई स्टार्टेड टीचिंग एट HSN जूनियर स्कूल पर। वो बहुत ही टफ टाइम था मेरी ज़िंदगी का।
बहुत ही कोई किस लिए टफ, कैसे टफ? टीचिंग के पॉइंट्स है ना. सो 3 किड्स, उनको स्कूल में डालना, उनकी हर चीज़ अफोर्ड करना ऑन एज अ सिंगल पेरेंट. हम ऑपरेट सिंगल पेरेंट की तरह ही कर रहे थे उस वक्त. बहुत मुश्किल हो गया. फिर खैर उसका एडमिशन हो गया एचएसएन में, विच वॉज अगेन अ मिरेकल फॉर मी. मुझे लगा कि यार ये तो आम लोगों का भी हो जाता है. मैं नवाब तो नहीं हूँ, नवाब इब्ने नवाब तो नहीं हूँ, या किसी पॉलिटिशियन के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन ये हो सकता है. बस फिर उसके बाद आई वाज इन सेवंथ हेवन के भाई ये तो हो सकता है. कोई एक्स्ट्रा ट्यूशंस नहीं, कुछ नहीं, बस स्कूल और मैं और वो. So you worked really hard with him. I tried very hard with him, but he was a very intelligent. He's been a very intelligent child. But फिर आगे देखें ना, जिंदगी क्या आपके लिए मोड़ लेती है, कैसे मुड़ते हैं हम, कैसे चलते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना. सही बात है. लेकिन मुश्किल क्या लगा था टीचिंग करना, डील करना टीचिंग से, या इतनी ज़्यादा चीज़ें साथ में हैंडल करना कि मेरे जहन में ऐसा आ रहा है कि ये भी धागा, ये भी धागा, ये भी धागा, सब पकड़े. कौन कैसे मैनेज हो, कुछ गिर ना जाए कुछ. एग्जैक्टली ये फीलिंग ऐसे ही था, यही था. हाथ बहुत बंधे हुए थे और मुस्कुराना भी था, बिकॉज अ डाइंग मैन डिपेंडेंट ऑन यू. उसको ये भी नहीं दिखाना था कि तुम जा रहे हो इस दुनिया से, तो तुम्हारे पीछे क्या होगा. एक मेरा ख्याल है इस पूरी 6-8 महीने की जो उसकी ज़िंदगी थी आफ्टर द डायग्नोसिस, मैंने उससे एक दफ़ा कहा सिर्फ, यू नो बच्चे हैं एंड यू नो वी डोंट नो कि क्या होने वाला है, तो थिंक अबाउट दैम. एज अ मदर मेरा ये कंसर्न था कि कल को ये ना हो कि वी आर लेफ्ट एम्प्टी हैंडेड. एंड उसकी एक ही बात थी कि आगे तुम करती हो मम्मी. एंड आई वाज लाइक कि नहीं. He had confidence in you, I think. I don't know. He was on his, वो बिल्कुल डेथ बेड पे था, तो मैं कुछ कह नहीं सकती कि उसे मुझ पे कॉन्फिडेंस था या नहीं. नहीं बस उसे ये ज़रूर था कि उसका फेथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था आफ्टर कैंसर. तो वो फिर, और अल्लाह ना लोगों से उनके आखिरी वक्तों में कुछ ऐसी बातें करवा देता है जो रह जाती हैं. बिकॉज दे वर वेरी अगली मेमोरीज ऑल्सो ऑफ आर हमारी मैरिज की. बिकॉज लव मैरिज होती है, लव मैरिज थी पहली. और मतलब आई वॉज 22 एंड ही वॉज 24, तो हम इतने बड़े तो नहीं थे. तो ये जो हम देखते हैं ना कि जो ये बेब पपी लव टाइप, वो वाला था. तो उसमें एक्सपेक्टेशंस यहाँ होती हैं और ग्रैटिट्यूड यहाँ होता है, और उसके बाद लड़ाई होती है और झगड़ा होता है और बच्चे होते हैं, और फिर वही टिपिकल स्टोरी थी. खैर वो करते करते वो चला गया इस दुनिया से. And his after he left, जो ज़िंदगी ने यूँ फिर ऐसे टर्न चेंज किया, उसके बाद फिर मुझे अपना करियर चूज़ करना पड़ा फॉर टीचिंग. लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी राबिया, हमारे मुल्क में ना टीचर्स को बिल्कुल पैसे नहीं दिए जाते, हालांकि वो इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं आपके लिए. आपकी जनरेशन, जो आज आपकी जनरेशन का हाल है, वो इसलिए क्योंकि हम किसी को भी उठा के तदरीस के ओहदे पे बिठा देते हैं और कहते हैं कि भाई कर लो, पढ़ा तो कोई भी लेगा. नहीं भाई, हर कोई नहीं पढ़ा सकता. पढ़ा सिर्फ वो सकता है जिसके अंदर जुनून हो कि उसके स्टूडेंट को उसकी बात समझ आ गई है, उसको ख्वाब में भी आता रहे कि हाँ भाई मैंने जो समझाया पढ़ाया वो उसको आ गया समझ. एंड इफ़ नॉट, तो फिर कैसे करना है, कौन से ऑल्टरनेट मेथड्स एंड मीन्स आपने लेने हैं कि इस बच्चे को ये बात समझ में आए. बट वो आपको पता है हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है. घर के बाद सबसे ज़्यादा टाइम जो आप गुजारते हैं वो स्कूल में होते हैं. जिस पर्सनालिटी के साथ आप सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं वो आपके टीचर्स होते हैं. Absolutely. लेकिन हम लोग, यू आर सो राइट, ना हम इस इम्पोर्टेंस को समझते हैं, ना हम उनके लिए ग्रैटिट्यूड है हमारे. मुझे ऐसा लगता है जब से ये ट्यूशन कल्चर शुरू हुआ है ना, कि वही टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहा है वो शाम को घर आके पढ़ा रहा है, उसने ना उस्ताद की जो ताज़ीम थी, उसकी जो रिस्पेक्ट थी, उसे ख़त्म कर दिया, कमर्शियल कर दिया. उसको सिर्फ कि बच्चों को ये लगता है कि हम तो कुछ भी कर लेंगे, टीचर आएगा ही आएगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स इसको पैसे देते हैं. सही बात है. तो टीचर्स बच्चे जो हैं टीचर्स को घंटा घंटा वेट कराते हैं, टीचर्स वेट करते हैं और फिर जाके और फिर वो पढ़ाते हैं. लेकिन द थिंग इज़ कि ये रिस्पेक्ट किसने ख़त्म किया है? पेरेंट्स ने. हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं. थोड़ा बहुत मुझे लगता है स्कूल्स का भी है. अगर आपका सिस्टम इतना अच्छा हो जाए कि आप पढ़ा रहे हो तो फिर ट्यूशन की तरफ नहीं जाना चाहिए. तो आई फील यू राइट, पेरेंट्स भी हैं हु डू नॉट टेक अ स्टैंड एक्चुअली. आई फील क्योंकि जब तक आपके साथ गलत होता रहे और आप गलत बर्दाश्त करते रहें तो फिर आप शायद कंप्लेन करने का राइट नहीं है आपको. और स्कूल्स भी क्योंकि वो गलत कर रहे हैं, उन्होंने अपने सिस्टम्स को इस्टेब्लिश नहीं किया इतना अच्छा. एक और चीज़ भी है राबिया कि हम जो जनरेशन ऑफ पेरेंट्स हैं ना, हमें ये लगता है कि हमारे बचपन में हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई, तो हमें ना ये ज़्यादती अपने बच्चों के साथ नहीं होने देनी. सही बात है. आजकल और उस चक्कर में हम अपने बच्चे ख़राब कर रहे हैं. गिल्ट जो है ना वो. हाँ,
उस गिल्ट का फ़ायदा हमारे बच्चे लेते हैं, वो आपको दे जस्ट मूव यू अराउंड देयर फिंगर्स कि टीचर ने मुझे ये कह दिया। आप योर फर्स्ट इंस्टेंट इज़ नॉट दिस कि आपका बच्चा गलत कह रहा है, या इसका कोई और एंगल भी हो सकता है इस बच्चे ने कुछ गलत किया, वाकई गलत किया। आप ये सोचते हैं टीचर की जुर्रत कैसे हुई उसने मेरे बच्चे को ये कह दिया। दिस इज़ अ जेन्युइन सही कह रही हैं थॉट दैट आई हैव सीन इन पेरेंट्स। पेरेंट्स यूज्ड टू कम एंड कंप्लेंट कि जी देखिए हमारे बच्चे के साथ ये हो गया, आपके बच्चे ने भी कुछ ऐसा किया है कि ये हुआ है। सो यू नीड टू एक्चुअली लुक इन अ पैनोरामिक व्यू एंड नॉट जस्ट लुक एट द मेन पिक्चर कि जी मेरे बच्चे की मेन कैरेक्टर वाइब है तो मैंने सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचना है। लुक एट द होल पिक्चर, तो आपको लगेगा कि हाँ जेन्युइनली लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। ओके या एंड टीचर्स को पे ना करना, यू आर सो राइट। आई थिंक क्योंकि वो नहीं होता तो फिर उन्हें भी दूसरे मीन्स सोचने पड़ते हैं। हाँ, तो क्योंकि घर तो चलाने हैं ना, वो कोई उनको कोई वो तो नहीं है कि वो अपनी कुर्बानी दे के लगे रहें, ऑनेस्ट होते रहें, ना उनकी आप रिस्पेक्ट करें ना उनको आप पैसे सही दें। Exactly. तो इट्स सो सैड एंड कॉम्प्लिकेटेड। बहुत सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इंग्लिश टीच करती थी, क्या टीच करती थी? इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर। इंग्लिश या तो मज़ा आता था, बच्चे लिख के दे रहे हैं, आप पढ़ रही हैं उसको, खुद भी आपको शौक भी है राइटिंग का? बहुत मज़ा आता था। स्टोरी टेलिंग तो मेरी बचपन से बहुत ज़्यादा थी। आई यूज़ टू कुक अप स्टोरीज कज़न्स के बच्चों के लिए, और आई यूज़ टू राइट फॉर ये यू एंड यूथ नहीं आता था मैगजीन, उसके लिए स्टोरी छपती हुई कितना खुशी होती है। बहुत ज़्यादा कॉलेज में जब स्टोरी छपती थी या पोएम छपती थी तो बहुत अच्छा लगता था। इट वॉज़ वेरी बूस्टिंग। ऑल्सो न्यूज़पेपर में जब आती थी तो ये शौक तो हमेशा से था। जब बच्चों में जब वो क्रिएटिविटी इंड्यूस आप करते हैं ना तो दैट्स अनदर हाई कि आपके बच्चे, और फिर आप कोई सिंबल्स एज ए लिटरेचर टीचर पढ़ा रहे हैं और आपके बच्चे को वो सिंबल समझ आने शुरू हो जाएं तो उससे अच्छी कोई फीलिंग इस दुनिया में नहीं है। द ओनली थिंग आई मिस एंड आई रिग्रेट एट दिस मोमेंट इज माई टीचिंग। तो बच्चे आपके स्टूडेंट्स मैसेज तो करते होंगे अब आपको, मेरे आप टीचर आप ये करिए, आप ये करिए, हम आपको देख। खबरनाक पे कितने लोगों ने आपको मैसेज किया होगा? बहुत ज़्यादा। मेरे उस वक्त तो मैं HSC में पढ़ा भी रही थी साथ में। पढ़ा भी नहीं थी साथ तो बच्चे आते थे, मिस आपको फलाने कैरेक्टर ने कैसे जुगत कराई एंड अच्छा मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं इसको क्या जवाब दूँ। तो मैं बड़े सोच के मैंने से कहा देखो वहाँ पे मैं होस्ट हूँ यहाँ में, और वहाँ पे वो लोग मेरे साथ मजाक कर सकते हैं, बट आप मेरे स्टूडेंट हैं और आप मेरे साथ मजाक नहीं कर सकते। मैं आपकी टीचर हूँ और आपको यहाँ पढ़ना है, सो यू नीड टू स्टडी एंड फोकस ऑन दैट। नहीं मैम हमने देखा वो आपका बहुत मजाक उड़ाते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी किताब खोलो। सो इट्स वेरी हार्ड एंड डिफिकल्ट बट ऑल्सो वेरी लविंग, बिकॉज बच्चे जब आपके स्टूडेंट्स आपको बाद में मिलते हैं व्हेन दे ग्रो अप इन दिस एमएस, आपको पता है कि आपकी वजह से लिटरेचर में हमारा इतना इंटरेस्ट है, तो इट्स द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग जो आप नहीं खरीद सकते पैसों से। सबसे बेस्ट लगता है। सही बात है, आप पैसों से नहीं खरीद सकते। हाउ डिड यू मीट योर सेकंड हस्बैंड? हमारी मुलाकात सड़क पे हुई। हाँ आपने तो कहा था वो दोस्त थे। मैं वही बता रही हूँ ना, दोस्ती ऐसे हुई थी कि माई लाइफ इज़ फुल ऑफ मैजिकल मोमेंट्स। मेरे जो एक्स हस्बैंड हैं जहाँ से, उनकी एक मुँह बोली बहन थी अरूज, और हारिस की भी वही मुँह बोली बहन थी, बिकॉज हारिस इज जस्ट टू ब्रदर्स। या नहीं, इट वॉज नॉट मेंट टू बी एट ऑल। नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे व्हेन थिंग्स चेंज्ड विद द एक्स एंड लॉज, तो मुझे बच्चों को अपने ना, मुझे लगा कि मेरे बच्चे बहुत डिप्रेस हो गए एंड मेरे से मेरी वीकनेस समझ लें कि मेरे औलाद पांचों के पांचों मेरी वीकनेस है, कमज़ोरी है मेरी। मैं इसको ओपनली आपके प्लेटफॉर्म पे एडमिट करती हूँ कि मेरे बच्चों की तरफ, वो पांचों बच्चों की तरफ कोई उंगली उठाएगा ना तो मुझे आग लग जाएगी। वाई? बिकॉज जो उन 3 बच्चों ने और उन जो अब इन 5 बच्चों ने जिस ज़िंदगी के अंदर पाँव रखा है मेरी वजह से, इट्स नॉट ईजी, इट्स अ चैलेंज। ज़िंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल है और इन बच्चों की ज़िंदगी मेरी वजह से, मेरे सिचुएशन की वजह से, दे आर नॉट इन अ नॉर्मल हाउस होल्ड, तो ऑलरेडी बहुत चैलेंजेस है उनके लिए टू मीट अप। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि भाई मेरे बच्चों की तरफ कोई उंगली ना उठाए। सही बात है। मेरा ख्याल है मैं इस मामले में मुर्गी की तरह हूँ कि मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंजों परों में लेके बैठती है और पंजे और ठूंगे मारती है अगर कोई उसकी तरफ आए तो। सो बात हमने पता नहीं कहाँ से शुरू की थी। आप शिफ्ट करना चाह रही थी, अपने एक्स इन लॉज से निकलना चाह रही थी? मैं निकलना नहीं चाह रही थी, मैं निकल चुकी हुई थी वहाँ से एंड आई वाज ऑलरेडी स्टेइंग एट एचएसएन। तो हमारी मैंने रूट से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि मैं ना तुम्हारे पास, मेरे बच्चे बहुत डिप्रेस्ड हैं, तो उसने कहा तुम इसे मेरे पास ले आओ।
आई सेड हाँ अभी तो मैं पैसे जमा करूँगी तुम्हारे पास आने के लिए, बिकॉज शी यूज्ड टू लिव इन दुबई एंड अबू धाबी। तो वो कि मैं पैसे जमा करूँगी एंड देन आई विल कम। तो उसने मुझे कहा अच्छा न्यू ईयर पे आ जाओ मेरे पास। मैंने कहा ठीक है। तो आई यूज्ड टू, मैं उस वक्त ट्यूशन देती थी, मैं ओपनली एडमिट करती तो मैंने ना उसका हिसाब बनाना कि अच्छा आज 6 सेशंस हो गए, इनके 10,000 हो गए, इसके 20 हो गए, एंड एवरी मंथ आई यूज्ड टू ऐड दैट टू एन एनवेलप। वो एनवेलप मैंने संभाल के रखा हुआ था। तो उसने मुझे कहा कि अच्छा यू नो व्हाट, ऐसा करते हैं कि दिस दिस वन पर्सन ओनली आई बिलीव इन ट्रस्ट इन पाकिस्तान, एंड मैं ना उन हारिस से कहती हूँ कि तुम लोगों के ना वीज़ाज़ वगैरह करा दें। वहाँ से हमारे नंबर्स एक्सचेंज हुए, मैंने ईमेल किया, मैंने बड़ी कोशिश की उसको बीच में भाई भाई कह के किसी तरह ये पता कट जाए, ये वाला एंगल कट जाए, लेकिन somehow it was not meant to be। तो he was like कि मैं you know भाई बहन जो होते हैं ना अल्लाह बना के भेजता है, लिहाजा kindly don't call me भाई। अच्छा शुरू में very rude। शुरू में कह दिया? हाँ he was very rude। So called him भाई and he said नहीं कोई भाई नहीं। He was so shrewd and rude कि मैं I used to call up रूड जनियन से यार ये कैसा रूड आदमी है यार। ये कहती है भाई नहीं बुलाओ तो आपको रूड लग रहा है? रूड तो नहीं है, रूड था यार, नहीं समझ आ जाए कि ठीक है यार। यार एक विडो, आप यू नो कम टू माय साइड, एक विडो है जिसको दुनिया एक ही नजर से देखना चाहती है। डेंजर हमेशा यू नो इंटरैक्टिंग विद मेन इन आवर सोसाइटी और इंटरनेशनली आल्सो आई बिलीव कि फॉर अ वुमन एज अ सिंगल मदर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट पीपल, और नहीं होना चाहिए, आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सॉरी मैं सिर्फ इसलिए बोली मुझे स्टोरी इतने मजे की लगी तो मैं थोड़े उसमें आ गई, बट I apologize and I completely understand what you're saying कि वो शुरू में you must be in that situation। मैं तो अब बात का सुन रही हूँ ना, तो मैं ऊपर से देखूँ तो मुझे डिफरेंट लग रहा है। नहीं तो मेरा पहला इंस्टेंट आज भी लोगों को एक ब्रो जोन में डाल देना होता है, सही बात, क्योंकि I don't want anybody to have this idea कि I'm up for anything। I'm not, I have kids and I have a family that I'm very much interested to keep। तो मैं तो completely अपनी फैमिली में इन्वेस्टेड हूँ। इस पॉइंट में हम बाद में आते हैं, I'll ask you on this also, but so ये हुआ। फिर उसने बहरहाल टू कट इट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे बच्चे को बहुत एक्साइटमेंट थी कि अब हम बाहर जाएं, वो तो एचएसएन में था ना, तो एचएसएन में तो हर बच्चा वेकेशन पे बाहर जाता था। तो वो पहली बार उसको लगा कि अच्छा यार हम इतने गरीब नहीं हैं शायद क्योंकि हम बड़े घर से, मतलब नानों का बड़ा घर, उनका 70-80 कनाल का घर था, बहुत बड़ी लैंड एस्टेट थी इन लाहौर। तो और जो दादा दादी का घर था वो भी बहुत बड़ा था, उनके फार्म्स भी थे, उनके रेस्ट हाउसेस भी थे। तो हम एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर से, हम एक छोटे से फ्लैट में आ गए थे एचएसएन के, जिसमें 2 कमरे थे, एक में माँ रहती थी, एक में वो रहते थे बच्चे तीनों, और एक इट वाज लाइक कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर लाइफस्टाइल। तो वो बेचारे आई मीन इट वाज नॉट रॉन्ग ऑफ देम कि उनके आसपास जितने लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल इज मच मोर लग्जरियस देन हाई फ्लोन एंड लग्जरियस। वो ऑडी में घूमते हैं बच्चे, उनके मुलाजिमों के लिए अलग गाड़ी है, और हमारे पास एक छोटी सी सिटी होती थी विच बाय द वे अभी भी हमारे पास है। तो यानी वो अभी भी है हमारे पास, वो तो मेरा ख्याल है तो पिछले 2013 से मेरे पास है। तो वो उसको हमने बसंती उसका नाम रखा बसंती। तो खैर एनीवेज वो उसकी मतलब आई अंडरस्टैंड द चैलेंजेस द किड्स वर फेसिंग। एंड आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ उस वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि ये मेरी बात क्यों नहीं सुनते, समझते क्यों नहीं है। और मैं बहुत डाइन टाइप माँ थी, बहुत ज़्यादा सख्त माँ थी बहुत, क्योंकि ज़िंदगी की जो सख्तियाँ मैं देख रही थी somehow वो ट्रिकल डाउन हो रही थी बच्चों की तरफ। और फ्रस्ट्रेशंस कहीं ना कहीं मैं फिर एडमिट कर रही हूँ कि बच्चों पे ही निकलती है माँ बाप की, जो भी टफ टाइम होना नहीं चाहिए। आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट ऐसा होता ही है। बट आयशा मे बी आप यू आर बीइंग टू हार्ड ऑन योरसेल्फ आल्सो। माओं का अक्सर ये भी होता है कि वो सिर्फ उस चीज़ को देखती हैं जो उनसे गलत। गिल्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन मदर्स व्हिच आई कैन सी इन यू आल्सो। आई थिंक होना चाहिए ना रबिया, शायद वो नज़र आ रहा हूँ, बट आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपने उनके लिए और बहुत कुछ, अगर 2 सख्ती की बातें की हैं तो 3 या 2 अच्छी बातें भी, नरमी की भी की होंगी जो आपको याद नहीं है। और आई एम श्योर दैट इज़ द केस बिकॉज आई कैन सी द लव दैट यू हैव, द यू नो द क्लैरिटी ऑफ फोकस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ देयर इम्पोर्टेंस इन योर लाइफ। सो ऐसा हो नहीं सकता। बट कंटिन्यू करें कहानी आप अपनी कि आपको रोड पे कैसे मिले थे। बच्चे एक्साइटेड थे कि दुबई जाना, बच्चे एक्साइटेड कहानी सुन रही हूँ। हाँ, बच्चे एक्साइटेड थे कि दुबई जाएंगे हम। और यू नो हारिस से मेरी पहली मुलाकात हुई कि इन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे ना बैंक ट्रांसफ़र करते हैं। अब मैं एक बिल्कुल प्रोटेक्टेड बचपन से एकदम शादी में घुसी, जो कि एक मतलब एक फुल घर था,
विद जॉइंट फैमिली सिस्टम, जिसमें कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं तो सीधी बात कर रही हूँ, अगला बंदा पता नहीं कैसे ले रहा है। यानी अब आपने मग जोर से यूँ रख दिया ये सोच के, वैसे ही बेख्याली में तो अगले बंदे को ये लग रहा है कि अच्छा ये इसको गुस्सा चढ़ा हुआ है किसी बात पे जो ये बर्तन पटक रही है। सो हमने ये चीज़ें अपने बच्चों को समझाते नहीं हैं कि बेटा जब कोई बड़ा बैठा हो तो आराम से चीज़ें रखो, वरना लोगों को ये लगता है कि आप शायद गुस्से में चीज़ें पटक रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ जाती हैं जो आपके इंटेंशन नहीं होती, वो आपके गले पड़ जाती। तो मैंने इसको कहा कि यार मुझे ना ये बैंक ट्रांसफ़र नहीं आती है, सीधी बात है। तो पहले भाई मना कर दिया, फिर बैंक ट्रांसफर मना कर दी, और फिर उसके बाद मेरे पास चिल्लर थी ना, 1000 और 500 के नोट, क्योंकि मुझे तो ट्यूशन से ऐसे ही मिलते थे ना, तो मैंने तो वैसे ही देने थे। अब वो मैंने कुछ मेरा ख्याल है कुछ अब 2.5-3 लाख रुपया था, मुझे अब याद नहीं है, मैंने इकट्ठा करके ना एक एनवेलप के अंदर भर के रखा हुआ था। तो नवंबर आ गया हुआ था, नवंबर की शाम थी, ही कॉल्ड मी, इज़ लाइक कि मैंने लाहौर आना है तो आप या तो बैंक ट्रांसफ़र कर दें, तो दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सेलेंट। मैंने कहा बैंक ट्रांसफ़र किए किसी गलत अकाउंट में चले गए बहुत मसला होगा, मुझे नहीं आते और मेरे पास हैं भी नहीं कि मैं इसके बाद इनको रिप्लेस कर सकूँ। सो लिहाजा आप आएंगे तो आप मुझसे ये कलेक्ट कर लीजिएगा। सो ही कॉल्ड मी, सेड कि मैं अपने दोस्तों से मिलने आया हुआ हूँ, तो आप काइंडली मुझे एनवेलप दे दें, जो भी है पैसे देते हैं। मैं चली गई गाड़ी लेके अपना जंप सूट पहना हुआ मैंने। आई यूज टू बी ऑलमोस्ट 98 kg एट दैट टाइम, फुल मोटो, प्री डायबिटिक, एंड बुरा हाल था ज़िंदगी का, लेकिन काम करना था भाई, जीना तो था बच्चों की खातिर किसी भी तरह। तो वो गाड़ी में बैठी हुई थी, नवंबर की शाम थी, सर्दी थी, मैं आई पार्क इन एंड मैं देखती हूँ कि HSN की जो सर्विस लेन है ना, उसमें एक बहुत छोटी सी गाड़ी है, शायद मेहरान थी, और उसका टायर पंक्चर्ड है, और एक आदमी शलवार कमीज़ में, ब्लैक शलवार कमीज़ में, वो टायर की मदद कर रहा है किसी आदमी सर्दी में। तो पहले तो मुझे यही चीज़ बहुत इम्प्रेस की। फिर ही सैट इन द कार, अब पैसे एक्सचेंज करने थे, तो ही सैट इन द कार। मैंने कहा, उसने कहा पेमेंट दे दें, मैंने कहा जी ये ले लें। उसने कहा अकाउंट की हुई, मैंने कहा नहीं। कहने लगा ये क्या बात हुई? आई मीन अगेन ही वाज वेरी रूड, आई स्टेटेड अगेन ही वाज वेरी रूड। ये क्या बात हुई? मैंने कहा आप काउंट कर लें। अच्छा, उसने वो एनवेलप खोला, सब 1000 500 की चिल्लर। मैंने यूँ देखा, ये आपने कभी किसी को पेमेंट नहीं दी है? Oh my goodness. मैंने कहा नहीं। तो ये सेड कि किसी छोटी, हाँ फुल टाइम, छोटी डिनोमिनेशन तो नहीं देते किसी को। मैंने कहा मेरे पास तो यही है। अब उसने भी कर देता हूं इसको, हाँ, लग गया तो उसके साथ उसके दोस्त थे जो पिछली गाड़ी में बैठे हुए थे। Okay. अब उसने काउंट करने शुरू किया, वो चिल्लर काउंट करने में 3 लाख काफ़ी टाइम लग जाना, करके कहता है कि अब ये तो बहुत वक्त लग जाएगा। मैंने कहा एक काम करें, आप ये एनवेलप ले जाएं, तो आपको कोई रिसीविंग चाहिए? मैंने कहा नहीं। तो कहते हैं तो अगर ये पैसे मैं लेके चला गया, मैं सोची थी, I was expecting him to say something, कि अगर ये पैसे लेके मैं चला गया बाद में आप, मैंने कहा अगर पैसों से किसी इंसान ने मेरा नुकसान करना है ना, तो मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुके हैं, तो पैसे से कोई मेरा नुकसान नहीं कर सकता। मेरा ये कहना था। उसने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा ओके, हमारी मीटिंग ख़त्म हुई, ही लेफ्ट। मैंने उनसे कहा चले मैं आपको ग्लोरिया जीन्स पे कॉफ़ी पिलाती हूँ। उन्होंने कहा नहीं जी थैंक यू वेरी मच, मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी। अगेन वेरी रूड, बट अच्छा मैं अपनी तरफ से पंजाबी होने का पूरा सबूत दे रही हूँ कि भाई आओ खाना खिलाऊँ, आओ कॉफ़ी पिलाऊँ। ओ भाई नहीं, ओके जाए जी। लेफ्ट, वो गया, उसने जाके वो एनवेलप अपनी दराज में फेंक दिया। ही डिड नॉट अनफोल्ड व्हाट वाज रिटन इनसाइड। जब 2, 4, 5 दिन 10 दिन के बाद उसे पेमेंट करनी होगी, तो उसने वो एनवेलप निकाला, एंड व्हेन ही सॉ कि इस पागल औरत जो बेवा है 3 बच्चों के साथ HSN में पढ़ा रही है, और अपनी छोटी सी नौकरी के छोटे से पैसों में से इसने 3 लाख इकट्ठे करके अपने बच्चों को बाहर लेके जा रही है। व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद दिस वुमन? ये उस पैसे की 2013 की बात करें, कोई प्रॉपर कुछ भी इन्वेस्ट कर सकती है, कहीं पे भी अपने लिए सोच सकती है। व्हाट इज शी थिंकिंग? मैं अपने बच्चों को बाहर ले जाऊँ। यार कोई बात तो इस बंदी में है। उसने कुछ पेमेंट्स, जाहिर है मेरी बीइंग अ विडो एट दैट टाइम, वो दुबई जाने नहीं थे देते अकेली को, कि ये चली जाएगी तो वापस नहीं आएगी 3 बच्चों के साथ। तो उसने मेरे वजह से कोई थोड़ी गारंटीज वगैरह देनी पड़ी उसे, और उसे ये करते करते न्यू ईयर्स बिल्कुल सर पे आ गया, टिकट महंगी हो गई, उसे मेरे टिकट में पैसे ऐड करने पड़ गए, जो उसने कर दिया। एंड आई वॉज टोल्ड लेटर, बाद में। He never told you? He obviously not. मैंने उनसे कहा भी, but since he had seen the paper that was there, he thought कि इसके लिए तो बहुत मुश्किल होगा, ये कैसे करेगी एकदम से 50-60 हज़ार अरेंज। तो उसने मेरी जगह वो पैसे डाल दिए। अब I did not know when I landed in Dubai, मुझे तब पता चला, and I started thanking him उसी वक्त, and he instantly knew कि
वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई. So he was a friend after we met in a very different circumstances. And he was the only male friend I had at that time. मेरा कोई और दोस्त नहीं था, बिल्कुल भी दोस्त नहीं था. तो वो मेरा जिसके साथ bread and butter of life था. Then खैर अम्मा को कैंसर हो गया, खबरनाक हैपन. शादी हो चुकी हुई थी, उसमें अम्मा ने कहा कि तुमने खबरनाक नहीं करना. मैं कहा भाई अम्मा सारी ज़िंदगी आपने मुझे मना किया. शादी हो गई थी हारिस से अब. फिर शादी हो गई ना. तो वो तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अच्छा भूल गई ना. वापस जाते हैं, मजे की स्टोरी पीछे जा रहे हैं. ये नहीं ना फ्रेंडशिप हो गई. अब ये बताएं प्रपोज कैसे किया, कब आपको? He did not propose me. जब अम्मा को कैंसर हुआ, अम्मा was my only hope in life. अम्मा को कैंसर डायग्नोज हुआ तो he knew of course कि उसको अम्मा को कैंसर हो गया. तो he said, उसने मुझे पहले भी कहा कि भाई अम्मी अब she is not going to be around for a long time. तो अम्मी के साथ दोस्ती बहुत थी उसकी. He used to come, मैं HSN पढ़ा रही होती थी तो ये आ जाता था नाश्ता वाश्ता करना. इसने कभी कोई कॉन्फ्रेंस होती आइल्स की या ब्रिटिश काउंसिल की तो ही वुड बी विजिटिंग लाहौर, तो वो आना अम्मी के साथ नाश्ता करना. तो अम्मी ने एंड एक दूसरे की गले में बाजू डाल के घूमते थे ऐसे जैसे कोई मतलब एक रोमांस इनका अलग ही चल रहा था ज़िंदगी में. तो अम्मा वन डे शी सेड कि मेरी बेटी, मेरी अम्मा के साथ बाय द वे आज मैं बहुत इस बात पे रिग्रेट करती हूँ. एंड दिस इज़ अ लेसन फॉर ऑल दोज हु थिंक कि उनके माँ बाप ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद की है या कुछ भी. माँ बाप जब चले जाते हैं ना तो आपको इतना रिग्रेट होता है कि जिसकी कोई हद नहीं. ऑनेस्टली अम्मा के साथ मेरी उस वक्त बड़ी टिफ थी, बड़ी लड़ाइयाँ थी. प्रॉपर्टी नहीं ली मामों से और सारी ज़िंदगी इस तरह गुजार दी और मैं बेवा हूँ और आप मेरे बारे में नहीं सोच रही हैं. प्लीज़ फाइट फॉर मी, मुझे प्रॉपर्टी ले दें एंड ऑल दैट. बट समहाउ चीज़ें हो ही नहीं रही थी उस वक्त. तो मेरी उनके साथ लड़ाई रहती थी. तो अम्मा ने हारिस से कहा कि देखो ये मेरी बात नहीं सुनती और अब मेरी तबीयत, उनको बाय द वे उनको पता नहीं था कि उनको कैंसर डायग्नोज हुआ है. सो शी सेड कि मैं अब ठीक नहीं रहती, मैंने किसी दिन भी मेरा सफ़र ख़त्म हो जाएगा तो तुम इससे शादी कर लो, ये तुम्हारे अलावा किसी की नहीं सुनती. तो हारिस ने कहा अच्छा आंटी मैं सोचता हूँ. 2-3 दिन का टाइम दें मुझे. इन्होंने 2-3 दिन आपस में डिस्कशन की दोनों दोस्तों ने और 2 दिन बाद 3 दिन बाद इन्होंने कहा कि ओके आंटी. अम्मी ने बाय द वे कहा कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में दोबारा कभी शादी करनी पड़े तो मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, तुम कर लेना. फॉर योर पेरेंट्स बिकॉज दिस वाज हिज फर्स्ट मैरिज, वाज नॉट अ सेकंड मैरिज. तो और वो मुझसे छोटा भी था. तो अम्मी ने उनको ये कहा और अम्मी ने ना 2-3 दिन बाद जब उन्होंने हामी भरी तो अम्मी ने मुझसे बात की कि मैंने हारिस से बात की थी कि तुमसे शादी कर ले. आपने मुझसे पूछे बगैर ये कैसे किया है? एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज, मुझे तो शादी नहीं चाहिए किसी सूरत भी. तो शादी से दिल भर चुका है मेरा. दोस्ती वोस्ती ठीक है, शादी नहीं चाहिए मुझे. अभी ये डिस्कशंस चल ही रही थी कि अम्मी का पेट स्कैन आया जिसमें उनकी आईबॉल्स के पीछे भी कैंसर डायग्नोज हो चुका हुआ. सो दैट वाज द फाइनल नेल. उसके बाद फिर मेरे में हिम्मत नहीं थी कि उनको इनकार करूं. शादी हो गई. मीनवाइल खबरनाक ऑफ़र हो गया. अम्मी ने कहा नहीं हो सकता, ये ख़राब हो जाएगी, इन्हें नहीं जाना. तो बिल्कुल नहीं जाना. मेरी अम्मी की मोटी मोटी आंखें और पतला दुबला उनका जिस्म था, लेकिन कैंसर की वजह से ना स्टमक पे ब्लोटिंग हो गई थी. तो बड़ी गरजदार उनकी आवाज़ थी, नहीं मोमी नहीं जाएगी. इसने फिर कहा कि आप सारी ज़िंदगी उसको मना करती आई हैं. दिस इज़ वॉट शी हैज़ बिन वॉन्टिंग फॉर हर लाइफ. आप करने क्यों नहीं देती उसको? करने दे, मेरी गारंटी है ख़राब नहीं होगी. और मुझे अंदर ले जाके बोला कि लिसन, मैंने तुम्हारे बिहाफ पे अम्मी को वादा दिया है, तो मुझे ये वो ना देना गिला कि मुझे ये गिला मिले कि तुमने ज़िंदगी में तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हुआ है. एंड आई डोंट थिंक कि अभी तक मेरा कोई एटीट्यूड चेंज हुआ है. आई ऑल्सो डोंट थिंक सो. नॉट दैट कि मैं आपको पहले जानती थी. लेकिन बच्चों का क्या रिएक्शन था? बच्चों से दोस्ती थी उनकी कि अम्मी, क्योंकि मेरे साथ दोस्ती थी और अम्मी के साथ भी हो गई थी विद टाइम, बच्चों के साथ भी आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती डेवलप हो गई. फिर बच्चों से आपके छोटे थे ना? बहुत छोटे थे उस वक्त. बेटा वाज 10 एंड ही वाज ग्रोइंग. मतलब 2013 में तो बहुत ही छोटा था. फिर उसके बाद मतलब उसके बाद वो मतलब आई रिमेंबर मेरी शादी के टाइम पे वो मेरा ख्याल है 10 साल का था और छोटी वाली 7 साल की थी और उससे छोटी जो थी वो 5 साल की थी. तो बच्चे बहुत छोटे हैं. बहुत मैंने दे लॉस्ट देयर फादर, वो इससे भी छोटे थे बच्चे. मतलब उससे भी 5 साल आप कम कर लें. तो बच्चे बहुत छोटे थे. वेरी उनके लिए आसान था या आपको उधर भी कोई चैलेंज फेस करना पड़ा? नहीं, देखें जब आप एक व्हेन यू गिविंग योर हेड्स अप फॉर अ सेकंड चांस इन लाइफ, तो यू हैव टू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड वन थिंग
कि it's not going to be a piece of cake. It's not going to be something easy. Because आप एक माँ हैं और सगी माँ हैं और आप अपने बच्चे को डांटे तो बच्चा मिसअंडरस्टैंड कर लेता है. Then you bring in a man who you say is going to be your father. So वो 3 बच्चे उसके इंटेंशन को कैसे लेंगे और वो बाप उनको कैसे लेगा, दैट्स अ ह्यूज चैलेंज. सो जो भी लोग ज़िंदगी में ये चांस लेना चाहते हैं, आई एम टेलिंग यू इट्स अ ह्यूज चैलेंज. तो अपने बाल खींचने के लिए अगर आप तैयार हैं तो फिर ये पंगा लीजिएगा. सो इट्स लाइक दिस. क्या बात कर रही थी कि आपको कभी कभी वॉल बनना पड़ता है, फायरवॉल डिसीजन. हाँ. और इस डिसीजन के दौरान भी फायरवॉल भी, बिल्कुल, यू नो, बफर जोन भी, हर न्यूट्रलाइजिंग एजेंट भी, आप जो भी कह लो. सो ये जो है ये चैलेंज माँ पे ही डिपेंड करता है, बिकॉज पे ही आएगा. हाँ, जाहिर है ही इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन यू, क्योंकि मुझे पता है कि ही थॉट ऑफ देम एज अ फादर. उनकी नीयत सही है, उनकी नीयत वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने में आपका ही रोल है, मेरा ही रोल है ऑब्वियसली. और बच्चों की तरफ भी जो भी खटपट होती या कभी कोई मसला होता तो उसको भी मैंने ही सॉर्ट आउट करना होता कि नहीं ऐसे नहीं था, ऐसे था, वैसे नहीं था, वैसे था, अच्छा ऐसे कर लो, अच्छा ये कर लो, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही होता है, पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, मेरी बात भी तो बुरी लग जाती है. सो दिस इज इट्स लाइक अ गिव एंड टेक फ्रॉम बोथ साइड्स. नोबडी इज़ अ परफेक्ट पर्सन. कोई भी फरिश्ता नहीं होता, ना मैं हूँ, ना आप हैं, ना वो है, ना बच्चे हैं, या मतलब मेरा ख्याल है कैमरामैन भी हमारे साथ एग्री करेंगे कि फरिश्ता तो कोई भी नहीं होता. आई थिंक सगे पेरेंट्स के साथ आपके मसले मसाइल होते हैं, इतने ह्यूज डिफरेंसेस होते हैं. आप बता रही हैं आपकी अपनी अम्मी के साथ बहुत डिफरेंट, और मैं इकलौती औलाद थी. हाँ, मेरे पास और कोई बहन भाई नहीं था जिसको मैं ब्लेम कर सकूं कि इसकी वजह से मेरी मोहब्बत में कमी आई. सो इट्स ऑल आई फील नेचुरल है, सिर्फ हमने उसको लेबल कर दिया और हम उसको बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में. जब हम बहुत ज़्यादा नेटिक्रिटीज़ में चले जाएंगे, हम बहुत सख्त अल्फाज, बाज़ औक़ात आपके ना अल्फाज भी बहुत मैटर करते हैं. आप शायद बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर लेते हैं कुछ बड़े हार्ड ट्रूथ्स को बताने के लिए, तो वो आपको नहीं पता. देखिए आप अपने पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं ना, तो अगला किस पर्सपेक्टिव से सोच रहा है, क्या ले रहा है, यू डोंट नो. सो ये तो सब चल रहा था. फिर अराइवल ऑफ न्यू बेबीज माशाल्लाह से, यू नो, वो जहाँ खुशी भी होती. अच्छा, इसके बीच में मैं एक और कहानी बताना चाहूँगी. हुआ ये कि अब हमने शुरू तो शग्गो से किया था, कहाँ हम चले गए. शग्गो पे हम दोबारा आएंगे, बट द इंटरव्यू इज अबाउट यू आल्सो. ओके ओके. एंड यू वर ओपन टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस. आई थिंक दीज आर सच लवली स्टोरीज, एंड मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है कि हम इस चीज़ को कॉमन करें, टू मैरी अ विडो, to marry somebody with kids and to accept those kids as your own. Yes, but the person who's marrying a widow with kids needs to understand also कि it's a challenge. वो इसीलिए तो आप बताएंगी ना, आपको इसीलिए तो बात करें. It's not easy. I'm telling you, you will be charged with things you've not done. You will be charged with things. आपके ऊपर ऐसे बातें लगाई जाएंगी कि आपको लगेगा कि यार, they do it? This is the thing ना, they should do it. बट अगर आप इतना खौफनाक बता रही हैं, नहीं खौफनाक सी हम लोग ही है ना राबिया. माय क्वेश्चन इज, अब हम ओपनली बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग समथिंग वेरी ओपनली. बिल्कुल बिल्कुल. जब ये चीज़ चैलेंजेस हैं, हाँ, तो इसके फायदे क्या हैं, आप ये भी तो बताएं ना, ताकि वो लोग जो सोच रहे हैं और डर रहे हैं वो तो भाग ना जाए, उनको हिम्मत बने कि नहीं यार ये ज़रूरी है करना. इसके फ़ायदे, अगर आपको एक डेड ऑनेस्ट रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पर आप एक दूसरे के सामने बिल्कुल बेखौफ ख़तर हैं, जहाँ आप अपनी डार्केस्ट डीपेस्ट सीक्रेट्स भी एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं और बर्दाश्त कर सकते हैं, देन ओनली देन गेट इनटू दिस. वरना शादियों में आपको पता है क्या क्या इबाम और क्या क्या पर्दे रखे जाते हैं. बहुत सालों बाद भी आपको लगता है यार इस बंदे को तो मैं जानती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, इससे कैसे शादी कर ली, कैसे निभा लिया मैंने. सो आई वर्किंग एज अ होस्ट, interacting with people, working with a lot of social NGOs also, you come across so many people who are so unhappy in their lives because there is missing of reality and truth is there. अगर आपको एक ट्रूथ का पता है और आपको पता है कि आपका रिश्ता ही सच्चाई पे बेस्ड है और सिर्फ सच्चाई पे बेस्ड है, तो इससे बड़ी और ब्लेसिंग आपके लिए क्या हो सकती है कि आप किसी के सामने, you're not, the other person is not going to judge you, I'm not going to judge him, he's not going to judge me. जब हमें ये पता था तो it was easy for us. Also I feel, I don't know, I may be wrong, I think it's such a beautiful एहसास कि एक तो आप किसी की ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं, राइट. एक आई एम नॉट सेइंग कि जो विडोज़ हैं या डाइवोर्सीज जो हैं वो क्रिपल्ड होती हैं और उनको किसी सहारे की ही ज़रूरत होती है. इट्स नॉट ट्रू ऑलवेज, यू नो. जैसे आपने भी कहा था कि मुझे नहीं करनी, बट फिर भी एक आप खूबसूरत एहसास बन के किसी की ज़िंदगी में जा रहे हैं तो उसका कितना अच्छा इम्पैक्ट है और उसका कितना सवाब है. हमें ना अल्लाह ताला ने, व्हाटएवर डिवाइन पावर यू बिलीव इन,
हमें ना इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा गया कि हम आए, हम एक दूसरे से लड़ें झगड़ें, लोगों के लिए आसानी पैदा करें। एग्जैक्टली हमारा मज़हब बार बार कहता है कि आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, और फिर अल्लाह आपके लिए आसानी करेगा। वो दैट्स, आप उसको कारमा कह दें, अल्लाह कह दें, जो मैं तो आई बिलीव कि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में हर रास्ता ऐसे ही खोल के मेरे सामने रखा है। मैं बल्कि अपने हस्बैंड को और बच्चों को अक्सर कहती हूँ, बेटा कोई गलत हरकत मत करना, इधर तुमने कुछ किया तो यूँ फटक अल्लाह मैंने मेरे सामने करा है, बेटा आ जाओ, ये रही तुम्हारी सच्चाई। और दिस हैज़ हैपेंड फॉर एवर। जब भी कोई कहानी को हो रही होती है ना कहीं को कब मुझे पता होता है इंस्टेंटली, या तो ख्वाब में आ जाता है या फिर वो सामने ऐसे करके सब कुछ अल्लाह ताला सामने ले आता है। और फिर ये भी तो देखिए ना आप, वो बच्चे जो अकेले, आप उनकी ज़िंदगी में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो यू for anyone who's thinking of getting into some relationship like that, you're actually doing a great thing. You are, and know this kids, it's going to be tough, so do it with your whole heart. अगर तो आप पूरा अपना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ना उसके अंदर, तो फिर करें। ये बात सही है। वरना that person should be worth, जिससे आपने बोला ना कि अगर वो बंदा या बंदी आपको वर्थ लग रहा है, then do it, then don't think about anything else. And then go with the flow of your life. बट जहाँ आपको लगे ना, आई ऑल्सो बिलीव इन द सेम थिंग राबिया, कि अगर आपको लगे ना कि यू आर फॉलोइंग आउट ऑफ दैट लव, तो आपको अपना रास्ता अलग कर लेना चाहिए। बिकॉज आई बिलीव इन वन थिंग राबिया, अगर आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, इश्क नहीं है, यू डोंट डिज़र्व टू बी अनहैप्पी। यू आर नॉट हियर टू बी अनहैप्पी, यू आर हियर टू एन्जॉय दिस लाइफ विद पायटी and honesty and bring happiness to others. जब आप दूसरों के लिए खुशी लाते हैं तो अल्लाह आपके लिए खुशी ले आता है, कहीं ना कहीं से आपके लिए there's a ray of hope standing for you and shining in the darkest day, कि आपकी ज़िंदगी भी खुश हो जाती है। हम भूल गए हम कहाँ से कहाँ चले थे हम दोनों उस वक्त से, हो रहा है। बट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जब न्यू एडिशंस हुए आपकी फैमिली में, तो आपके बच्चों ने कैसे लिया, हाउ डिड द केमिस्ट्री और द इक्वेशन चेंज। लेकिन आप बीच में कोई और बात बता रही थी कि बीच में एक और चीज़ भी हुई। हाँ, माय हस्बैंड ही डिसाइडेड नॉट टू हैव किड्स। सर मुझे ये 3 बच्चे काफ़ी हैं, तो मैं और बच्चे पैदा नहीं करूँगा। ओके। अब मेरे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज था। क्यों? कि इन अ सी थैंक यू, आई वाज एट द पीक ऑफ माय आई वाज जस्ट लाइक, ठीक है, एक माँ तो सोची कि अच्छा यार मेरे कंपटीशन ही होगा बच्चों का, एंड बट दैट इज चूजिंग एन इजी लाइफ ना राबिया। तो जिंदगी आसान चुनने वाली बात है। मैंने तो जिंदगी कभी आसान चुनी ही नहीं है। आई हैड टू क्रिएट अ चैलेंज फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। देखो, अगर मुझे पता है ना कि वो इंसान ये कैपेसिटी रखता है कि वो मेरे अलावा और किसी से शादी नहीं करेगा, शायद किसी और को अपनी ज़िंदगी में ये जगह नहीं देगा, शायद अभी मतलब यही कह सकती हूँ शायद, तो ये मेरा फ़र्ज़ था एज अ फ्रेंड, एज अ वाइफ, कि इफ़ आई हैड माई चिल्ड्रन विद माई प्रीवियस रिलेशनशिप, 3 बच्चे थे, हालांकि तीनों सिज़ेरियन थे, और कोई सुनता है कि तुम्हारे 5 सिज़ेरियन है, मेरा तुम्हारा दिमाग चलता है बीबी। तुमने इस मुल्क को 5 अपने जो नवादरात से नवाजा ना, पॉपुलेशन की तबाही की है तुमने। खैर, सो having kids at the peak of my career was a huge decision that I took on my own. और बहुत प्यार से मैंने उससे कहा कि you know what, I feel like having a kid. मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी। जो आपने कहा कि एज अ फ्रेंड मेरी ये ड्यूटी बनती थी, तो आपको लगा कि आप चाहती थी कि वो फादरहुड को उस तरह एक्सपीरियंस करें शुरू से, बचपन से जो बच्चे का वो होता है। मुझे ये तो लगा, मतलब क्यों आप, मैं थोड़ी सी ये मैं बताती हूँ आपको। मुझे ये लगा कि अगर आज आई एम इन अ पोजिशन टू गिव हिम चिल्ड्रन विद एज एंड लाइफ, ज़िंदगी के साथ साथ पता नहीं दे नहीं सकूँगी शायद। इफ़ ही टर्न्स अराउंड एंड आस्क्स मी कि तुमने तो अपने बच्चों की खातिर मुझे औलाद नहीं दी, तो उस वक्त तो मैं ज़िंदगी में पीछे नहीं मुड़ सकती। तो मैं ये ब्लेम अपने ऊपर कैसे लूँगी कि आई डिड दिस? क्या मैं एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने अपने बच्चों की खातिर ये किया है? बिकॉज ऐसा कुछ नहीं था। आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस मदरहुड अगैन, क्योंकि जब आप इतनी छोटी एज में, जब आप 22-23 साल के माँ बन जाते हो ना, तो आपके लिए, आपको तो अभी शादी ही नहीं समझ आई होती है, तो बच्चा आ जाता है आपके पास, और बच्चा आ जाए तो बच्चे के साथ रातें जाग रहे हैं, हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा, वो जो लव होता है वो उड़ जाता है बीच में से, जो जिसकी खातिर आप जुड़े होते हैं एक दूसरे से। तो यू डोंट एक्सपीरियंस मदरहुड इन अ वेरी ग्रेट वे। एंड मैंने आपको पहले बताया कि आई हैव बीन अ वेरी जल्लाद मदर एंड आई स्टिल एम।
अभी अपनी बेटी से बात करनी थी, पता नहीं कौन सी इतनी क्यूट वो एक तो बच्ची वो छोटे वाले दो है ना, सो क्यूट। मैं तुझसे आवाज़ सुन रही थी, मुझे इतना प्यार आ रहा था, इतने प्यार से बात कर रही थी उससे, पता नहीं कौन से जलाद की बात कर रही है। अच्छा, वो मेरी जो बड़ी बेटी है ना, मिडिल में जो आती है, वो कहती है इन बच्चों की परवरिश हमने की, आप इनका क्रेडिट नहीं ले सकती हैं। एंड दैट्स ट्रू बाय द वे। आई वाज डूइंग खबरनाक, और खबरनाक में 12-12 घंटे की शिफ्ट होती थी तकरीबन। एंड जब अली आदम हुआ तो ऑब्वियसली बच्चे सभी छोटे छोटे थे, तो वो छोटी सी थी 8-10 साल की, तो वो 8-10 साल की माँ बन गई। उसने शी यूज्ड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हिम, मेरे साथ सोएगा, मैं खिलाऊंगी, मैं करूँगी। सो इंस्टेंटली वो जो बच्चे थे ना, बॉन्ड बन गया। तो उनमें कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई, सवाल ही पैदा नहीं होता। That's so nice, माशाल्लाह, सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड यू नो वी हैव डिस्कस्ड दिस सो मेनी टाइम्स कि अम्मा जब ये इतने बड़े हो जाएंगे कि इनको समझ आ जाए, तो हम इनको खुद बताएंगे कि वी आर फ्रॉम डिफरेंट फादर्स, वी वांट टू टेल देम आवरसेल्व्स, क्योंकि हम उनको जिस तरह बताएंगे ना, वो दुनिया नहीं बताएगी। आपने अभी नहीं बताया है। Obviously the kids are very small. So should we be talking about this on? Sure. वो कोई मसला नहीं है। Okay. Yeah. ठीक है, सही है। नहीं, thank you so much for sharing all these beautiful details. मुझे तो कहानी सुनने में बहुत मज़ा आया, मुझे तो बहुत पॉजिटिविटी, आई लव दीज स्टोरीज। मुझे लगता है जब हम ऐसी चेंजेस लाते हैं तो मैं बहुत इंकरेज हो जाती हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ। बीइंग अ वुमन, फिर जब आपने खबरनाक ज्वाइन किया एक डिफरेंट जॉनरा में जहाँ हम औरतों को नहीं देखते थे, वहाँ आप आई, आपने इतना अच्छा किया, इस्टेब्लिश किया। कितना डिफ़िकल्ट था अपने आप को एज अ औरत उस जगह मनवाना? क्या चैलेंजेस थे? ऑन स्क्रीन तो ऑनेस्टली बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। मैं तो बिहाइंड की बात कर रही हूँ। बिहाइंड द स्क्रीन इट वाज अ ह्यूज चैलेंज, बहुत मुश्किल था। टीम के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे ले, उस वक्त आई हैड श्रंक अ लॉट, हारिस ने हैड मेड मी वर्क ऑन माई सेल्फ अ लॉट। मैं प्री डायबिटिक हो चुकी हुई थी, तो फिर मैंने बहुत डाइट की और डाइट करके अपना वेट बहुत कम किया। एंड आई वाज, लगता नहीं था कि 3 बच्चों की माँ है। आप पुराने पिक्चर्स निकाल के देखो तो आई वुडंट मतलब लुक लाइक अ मदर ऑफ 3 किड्स। ऐसे लगता था इसकी शादी नहीं हुई भी, एंड यू नो समथिंग लाइक दैट। तो ये एक छोटी जिनी कुड़ी थे आके एडी वड्डी सीट पे बह गई है, एंड द कॉमेडियंस देमसेल्व्स वुड से कि ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ एक औरत को गल्ला सुनाएंगे। तो ये डिसीजन लिया क्यों गया आप, और आप एक्सपेक्ट करी थी कि मेरे साथ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये कि आफ्ताब साहब, आफ्ताब इकबाल, ही वाज एक्चुअली होस्टिंग खबरनाक, एंड देन उनके कुछ मसाइल हुए मैनेजमेंट के साथ, थिंग्स डिडंट वर्क आउट, ही डिसाइडेड टू लीव विद हिज होल टीम। मेरा नया नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 2-2.5 महीने 3 महीने हुए थे। उन्होंने मुझे भी ऑफ़र की कि तुम हमारे साथ चलो। तो मैंने कहा सर मुझे टाइम चाहिए। मैंने सोचा और मैंने कहा कि यार अभी तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यू नो फॉर टीचर्स, एज अ टीचर एंड एज अ पर्सन ऑल्सो आई एम वेरी कमिटेड। ज़िंदगी में बस एक कर लिया तो बस कर लिया, फिर उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं रहेंगे। तो कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर, स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने कहा सर मैंने अभी कमिट किया है, एग्रीमेंट किया उनके साथ, तो इट डजंट लुक नाइस कि मैं अभी आप लोगों के साथ चल पड़ूँ। मे बी समवेयर आगे जाके ज़िंदगी में व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स, मैं आपके आई विल डेफिनेटली नॉक योर डोर। वो चले गए। उनके बाद नईम बुखारी साहब आ गए। नईम बुखारी वाज अ लेजेंड व्हेन ही यूज्ड टू सिट देयर एंड टॉक, बट व्हेन इट केम टू होस्टिंग अ कॉमेडी शो, वो एक लेक्चर बन गया हुआ था। और हम उनके जाने के बाद पैचवर्क में बहुत सारी कॉमेडी क्रिएट करते थे, जिसके लिए हमें बहुत टाइम लगता था। फिर देन ही हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज विद हिज टाइमिंग्स, एंड वो अपनी लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे, एंड ऑल्सो अदर इश्यूज वर देयर, एंड सडनली ही लेफ्ट फॉर अमेरिका विदाउट टेलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। सो व्हाट हैपेंड कि अब ओवरनाइट हमारा होस्ट गायब हो गया, और अब शो तो 3, हमें 4 शोज चाहिए होते थे फॉर अ वीक। सो इट्स लाइक यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस, यू हैव टू डू इट। इंस्टेंटली डिसाइड हुआ कि अली मीर और आयशा करेंगे मिल के शो, बिकॉज शी इज़ पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, अच्छे बात कर लेती है, शक्ल से भी ठीक है, शी कैन मैनेज। तो हम दोनों ने उसको बैठ के, जैसे अभी जियो का मॉर्निंग शो होता है, उसमें दोनों मिल के कंडक्ट करते हैं, हम दोनों ने उसे कंडक्ट करना शुरू किया एज अ क्वेश्चन आंसर। हम दोनों टर्न बाय टर्न करते थे विद द गेस्ट्स एंड ऑल। वो पैटर्न वाज अ जर्क फॉर, इतने सारे जर्क्स हो गए ना, बहुत सारे एकदम से। पहले आफ्ताब साहब चले गए, फिर नईम बुखारी साहब चले गए, फिर अली मीर और मैं बैठ गए। तो वही एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम थी कि यहाँ तो एक होस्ट होना चाहिए, ये 2 क्यों हैं? तो एकदम से पैटर्न चेंज में पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट इट दैट वे। दोबारा से रिवाइज किया गया, अली को एज अ डमी बिठा दिया गया हॉट सीट पर। लेकिन पीपल वर कॉन्स्टेंटली पुशिंग के
आप आयशा को हॉट सीट पे बिठाएं और अली को डमी की सीट पे बिठाएं, क्योंकि उससे क्या हो रहा था कि एज अ डमी वो शेख रशीद बन के होस्ट तो नहीं कर सकता ना, खुद ही जोक्स करेगा, खुद ही हंसेगा, तो ऑडियंस तो रिलेटेबिलिटी ख़त्म हो गई थी. एज अ मीम कैरेक्टर या एज अ डमी इट वाज नॉट रिलेटिंग टू द एंटायर पैटर्न ऑफ द शो. तो 6 महीने के अंदर अंदर फिर ये चेंज आया कि आयशा को ग्रूम करके यहाँ बैठाएंगे नए सेट पे और अली को यहाँ बैठाएंगे, और उसके बाद वो केमिस्ट्री चली 6 साल. माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. So my career with खबरनाक was for 7 years until I resigned. तो जब होता था बैक स्टेज पे या बैक में जब ये चीज़ें होती थी, when you know you being a woman, अब you were called कि ओह ये तो नहीं कर सकती, सुनने को मिलता होगा, आई एम श्योर, ये कैसे करेंगे? नहीं, मुझ मज़े की बात ये है कि मेरे सामने कभी कोई कुछ नहीं कहता. क्या हमेशा पीछे पीछे बातें होती थी. कभी आके डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, सैड हुई थी, या कभी मुश्किल लगा था यार ये मैं क्यों कर रही हूँ, and then you know you there was this one instant that I, अच्छा इसमें एक और कहानी भी है ना कि मैं और हारिस तो उस वक्त अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर रहे थे. Obviously he had no मैरिंग अ विडो सपोर्ट तो नहीं होती ना आपके पास, दोस्तों की भी नहीं होती, तो बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को चलाना. सो वी वर स्टार्टिंग अ फ्रेश, हमारा भी साथ में मिल के चलना था सारा कुछ. और मैंने उससे वादा किया था शादी पे कि मैं अपना और अपने बच्चों का बोझ हमेशा उठाऊंगी, आई विल ऑलवेज डू दैट. एंड ही सेड कि नहीं, मैं तुम्हारा हम दोनों मिल के करेंगे जो भी होगा. सो मैंने पूरी कोशिश की है ज़िंदगी में कि उस पर उसकी बसात से ज़्यादा या उससे ज़्यादा उस पर बोझ ना डाला जाए, और उसने भी मेरा साथ निभाने की बड़ी कोशिश की है कि जितना हो सके. बाकी कि हम इंसान हैं, लग्रिश तो हर जगह होती है, लेकिन फिर वही बात है कि ये चैलेंजेस हैं जो अगर आप में चैलेंजेस फेस करने की हिम्मत है तो करें, वरना एक दूसरे की ज़िंदगी ना ख़राब करें, क्योंकि एक डगर पे इंसान चल रहा है उसको चलने दें. सो खबरनाक के अंदर और प्रोडक्शन टीम और इसके अंदर काफ़ी आपस में चेंजेस वगैरह आते रहते थे, मसाइल चलते रहते थे ऑन द गो, कुछ ना कुछ. इवेंचुअली क्या हुआ कि मुझे लगा कि जुगत का लेवल बहुत नीचे चला गया, बहुत ही नीचे चला गया, मतलब बिलो द बेल्ट हो गई है. और बीइंग द ओनली फीमेल लेफ्ट ऑन द सेट, मैंने फ़र्ज़ समझा कि बस अब आई शुड क्विट इट हियर, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि मेले को भरा भरा छोड़ना चाहिए. पंजाबी में कह दूँ अगर तो पर्या मेला छड़ना चाहिए, खाली मेले को छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता. आप गाना भी सुनाएंगी ना अभी हमें? आप गाती हैं? गला खराब है. नहीं, पंजाबी गाने कुछ भी गाने, गाना तो सुनाइए. अच्छा, आप सिंगर लिखा हुआ है आपके बायो में. हाँ जी, लिखा. अगर वो लिखा नहीं होता इतने धड़ल्ले से तो मैं नहीं बोलती. अच्छा लिखा हुआ है तो सुना के मैं पूरी कोशिश करूँगी, वादा नहीं करती, लेकिन You know, Aisha, what I want to tell you, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी और ये सब चीज़ें मैं देखी थी, what I really appreciate is कि आप ज़िंदगी में इतनी चीज़ें कर रही हैं और आपने ज़िंदगी में थोड़ा लेटर स्टेज पे किया, 20 साल की उम्र में या 22 साल की उम्र में नहीं किया. तो एक तो मुझे ये सबसे खूबसूरत बात लगती है कि आपने वो एज की रिस्ट्रिक्शन हटाई है कि नहीं, ये करने के लिए मुझे इस एज का होना ज़रूरी है. कुछ भी करने के लिए एज इज जस्ट अ नंबर. लेकिन हमारे यहाँ तो जहन में है ना 20 साल की हो गई, बस को भाभी का रोल दे दो, बस इससे आगे नहीं जाना. इतने साल की हो गई तो ये मीम्स क्यों बना रही है, ये क्यों कर रही है. हम लोग सॉरी टू से बट शायद मैं भी इंक्लूडेड हूँ उसमें, हम ये जजमेंट्स हमारे यहाँ हैं, जहन में गुजरती हैं. तो आपने एक तो उन सब चीज़ों को हटा के यू आर गोइंग ऑन. सो आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट, बिकॉज आप जैसे लोग ही फिर इस चीज़ को डिफाई करते हैं और आगे चीज़ों को आसान करते हैं. हम जैसे लोग ही की कोशिश होती है कि हम इस बात को याद दिलाएं कि खुशी ढूंढनी आपके बस में, आप उसे कैसे ढूंढते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 20 साल के नहीं हैं तो आप यू कैन नॉट हैव फन. और फ़न करने के सिर्फ नेगेटिव रास्ते नहीं हैं. हाँ. तो अगर आप ज़िंदगी में फ़न कर सकते हैं तो ये आपको करना चाहिए. एंड ऑल्सो नॉट ओनली दैट, अब आप भी देखें, पहले आपने टीचिंग की, जो भी हालात हुए उसकी वजह से, समथिंग दैट यू हैड, बिकॉज आई थिंक बड़ी कंफर्टेबल ज़िंदगी से जाके ये करना मस्ट हैव बीन अ चैलेंज. फिर उसके बाद आप उससे बड़ी चैलेंज कि आप टीवी पे आ गई ना, होस्टिंग पंजाबी काइंड ऑफ शो, सैटायर, पॉलिटिशियन से मिलना, लोगों को फेस करना, कुछ भी गलत हो जाए तो सारा आपके ऊपर. हमने लाइव शोज़ किए हैं 5 साल भाई, एंड खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने कोई ऐसी गलत बात मुंह से नहीं निकलने दी. मतलब 5 long years लाइव शो करना वाज नॉट इजी. माशाल्लाह से. सो ये चीज़ है कि यू आर टीचिंग अस कि आप किसी भी स्टेज पे ज़िंदगी के सीख सकते हैं. हाँ. उसके लिए एक ख़ास उम्र का होना ज़रूरी नहीं है. एंड इट्स ओके. अब आप एक्टिंग की तरफ आ गई, उसमें भी आप छक्के चौके मार रही हैं माशाल्लाह से. मैं ना अपने हस्बैंड से हंसती होती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में 7 साल का एक चक्कर, 7 years बाद I come to a ground and then I start afresh. पूरे 7 साल के बाद. My first marriage ended at 7.
he died. My first career choice changed at 7 years. I shifted to hosting. Again, 7 years went by and I moved into acting. So this has been a pattern in my life. 7 साल का चक्कर चल रहा है, हर चीज़ खैर आफियत और अच्छे की तरफ हो रही है, तो दैट 7 year चक्कर इज कंप्लीटली राबिया, मैं फिर कहूँगी आपसे कि ज़िंदगी में आपने क्या देखना है ये आप पे डिपेंड करता है. यू वांट टू सी व्हाट यू वांट टू सी. अपनी जो रियलिटी है उसको जहन में ज़रूर रखें. जाने के लोग आपको पसंद नहीं करते फॉर सर्टेन रीजंस, लेकिन अपनी खुशी भी तो देखनी है ना आपने. जीना भी तो है, सांस भी तो लेना है. सही बात है. और जब तक सांस ले रहे हैं तब तक इस सांस को एंजॉय करें. यही जिंदगी है. जहाँ इतने लोग अप्रिशिएट करते होंगे वहाँ आई एम श्योर कोई ना कोई परसेंटेज ये भी होती होगी जो बोलती होगी क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, इस एज पे ये कर रही हो. ये सुनने को मिलता है, बहुत सुनने को मिलता है, क्योंकि ये तो हमारी सोसाइटी में इनबॉर्न है. आपने कैसे डील किया एंड आप उन सब लोगों को जो अपनी हदूद तो नहीं बोलेंगे, जो नया चैलेंज लेने जा रहे हैं, जो ज़िंदगी में कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं एंड मे बी अपनी हदों को चैलेंज करने जा रहे हैं, मे बी अपनी हदूद को चैलेंज करने. क्या कहेंगी आप? मैं देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले तो खुद बताएं कि आपने वो डील कैसे किया, वो जो नेगेटिविटी आती है. नेगेटिविटी देखें हर वक्त हर जगह होती है. पहली शादी से दूसरी में ट्रांजिशन किया तो क्या ज़रूरत थी? 3 बच्चे तो थे तुम्हारे, तुम्हें क्या ज़रूरत थी? अल्लाह अल्लाह करती तुम्हें, या अल्लाह अल्लाह करो, तुम्हें क्या ज़रूरत है? तुम्हारा बेटा तुम्हारा सहारा बन जाएगा, वो तुम्हारा दोस्त होगा. क्यों भाई? नहीं भाई, जिंदगी नहीं है भाई. रुको, हेलो, नहीं रुको ज़रा, बात तो सुनो. नहीं, यू नीड टू एक्सप्लोर लाइफ, क्योंकि अल्लाह ने आपको कोई हदूद दे के नहीं भेजा कि बेटा ये तुम चूंटी हो. आप इसीलिए अल्लाह ने आपको जानवर नहीं बनाया. उनकी ज़िंदगी में एक ही चक्कर है, उठो, खाना खाओ, डू योर थिंग, सो जाओ. इसी तरह अगला दिन है. हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है, हमें इंसान बनाया गया है जस्ट फॉर द रीज़न कि वी हैव टू ब्रिंग हैप्पीनेस इनटू आवर लाइफ एंड अदर्स लाइफ. हम सिर्फ बच्चे पैदा करके उन्हें फेंकने के लिए नहीं हैं इस दुनिया में. चाहे आपने फिलिपिनोज़ को दे दिए, चाहे आपने सड़क पे फेंक दिए, चाहे आप मतलब यू हैव टू. आई हैव सीन सो मेनी पीपल ब्लेस्ड विद द बेस्ट ऑफ लाइव्स बट अनहैप्पी. क्यों भाई? सांस ले रहे हो, जी रहे हो, खुश रहो, मुस्कुराओ. आज का दिन देखो, कल की कल देखी जाएगी. सो अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत ये वाली चीज़ फेस की है जहाँ लोगों ने मुझे बहुत ट्रोल किया. अभी भी करते हैं. आप जाके किसी भी इंस्टाग्राम पोस्ट पे देख लो, किसी भी मीम को परफॉर्म करते हुए नीचे देख लो, आपको क्या हो गया, बूटी कोड़ी लाल लगाम, फलाना ढमकाना, 2 बच्चे हैं, 5 बच्चे, 2 शादियाँ, और क्या चाहती हैं आप? मतलब ज़िंदगी इससे, 2 शादियों से, बच्चों से अलावा भी है. मैं एक इंसान, आई एम अ पर्सन ऑल्सो. आई एम नॉट ओनली a mother, not only a wife, or a daughter, not only a daughter or a daughter-in-law और मामी, चाची, ताई के अलावा भी मैं एक इंसान हूँ. और मेरी कोई अपनी भी डिमांड और ज़िंदगी से ख्वाहिश है. लोगों के हवाले से सोच के अपनी ज़िंदगी को जी कर अगर मैं इस दुनिया से चली गई, जो मैंने काफ़ी हद तक किया भी है ज़िंदगी में, लेकिन अगर मैं चली गई तो व्हाट्स माई गेन? मेरा गेन क्या है? कुछ भी नहीं. अगर मैंने किसी एक ज़िंदगी को नहीं बदला, अगर मैंने कोई एक बात अच्छी नहीं की, तो क्या फ़ायदा है इस ज़िंदगी का? और इस प्लेटफॉर्म का, इस आवाज़ का जो अल्लाह ने दी है, और ये जो शक्ल अल्लाह ने दी है, और ये जो मौके अल्लाह ने दिए हैं, क्या मैं उस इंसान से ज़्यादा टैलेंटेड हूँ जो सड़क पर बैठा है और उसकी टैलेंट को कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया? नहीं. इट्स जस्ट दैट कि मुझे अल्लाह ने मौका दिया और मेरा मौके पे चौका लग गया और मैं आज यहाँ बैठी हूँ. मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग होंगे जो अनएक्सप्लोर्ड हैं और शायद अनएक्सप्लोर्ड इस दुनिया से चले जाएंगे. प्रॉब्लम ये है कि जिनको मौका मिलता है उन्हें चाहिए कि उस मौके का इस्तेमाल करके दुनिया को आगे लाएं. आपके अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं होंगी, यकीन करें, बढ़ेंगे. सो इन जो लोग अपने हदूद को चैलेंज करना चाहते हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ौरन ही कोई जो है ना कामयाबी मिल जाए. आई वॉज़ वेरी लकी. इट टेक्स टाइम टू किक इन. अभी दिस इज़ माई 3rd प्रोजेक्ट जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ. पता नहीं आगे मैंने काम करना भी है या नहीं. लेकिन आपने भी तो किए नहीं, फेस किया ना बैक स्टेज पे, जो आप सामने नहीं नजर आ रहा होगा कि वो ये कौन आ गई, लड़की आ गई, पोज बना. सब बातें आपने फेस की हैं. चैलेंजेस आपके और भी थे जो अभी हम डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं, मे बी some other time, because I think it's also important to make a realistic situation
present in front of the girls and get them ready कि don't give up, be ready to fight this, you know. मैं तो इस बात पे बिलीव करती हूँ। बर्थ का जो अल्लाह ने निज़ाम बनाया है ना, अगर आप उसको बायोलॉजिकली देखें तो it begins with a fight. It's a fight of so many, I don't want to say that because it's going to get viral, so many nutfas for the birth. नुतफ़ा एक ही होता है जिसने जाके इवेंचुअली इंसान बनना होता है, लेकिन आप ये देखिए ना कि आपका सर्वाइवल ही है which has brought you. बच्चा जब पैदा होता है तो he pushes himself out of you to come to this life. तो अगर आप अपनी ज़िंदगी अपने हालात से पुश करके नहीं निकलेंगे तो वो आप सारी ज़िंदगी फिर अंधेरे में ही बैठे रहेंगे। आपकी मर्ज़ी, आपने अंधेरे में बैठना है तो श्योर यू कैन सिट देयर, बट देयर इज़ अ लाइफ देयर, देयर इज़ अ लाइट देयर। तो अंधेरे से सिर्फ आपने क्या करना है, खिड़की हटानी है और खोल के देखना है कि अच्छा यार यहाँ तो ये भी है, तो इसको क्यों ना करके देखें, ट्राई कर लें, हो सकता है इट माइट वर्क फॉर यू। सही बात है। बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट, Yes. कैसे आई आपके पास? स्क्रिप्ट कैसे आई? आई वॉज कॉल्ड बाय मेरा जो मैनेजर है, वो yeah, I can say my manager, yes. Yes, I feel very high flown when I say, oh, I have a manager. So Sohaib, my manager was contacted by somebody and उन्होंने कहा, somebody from AIY, कि हमें ना एक मेमन कैरेक्टर के लिए मिडिल एज लड़की चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पहले ना हम स्क्रिप्ट भेज रहे हैं, उनसे कहा मेमन में बोल के दिखाएं। आपको आती थी मेमनी? बिल्कुल नहीं आती थी। ओके, फिर आपने लर्न की? हाँ, ओके। आई सॉ दीज गुजराती, मैंने पूछा कि कौन सी मेमनी चाहिए आपको, गुजराती या दूसरी? उन्होंने कहा नहीं, आप गुजराती वाली करें। फिर मेरी एक वीडियो कॉल और वीडियो पे कॉन्वर्सेशन हुई विद द डायरेक्टर एंड द टीम, फजर के साथ, एंड ही अप्रूव्ड कि हाँ ठीक है ये कर लेंगे। ओके, दैट्स हाउ इट हैपेंड, जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, जस्ट लाइक दैट वो हुआ। और फिर जब हम सेट पे आए तो कहा कि यार मेमनी को थोड़ा हल्का करना है। मैंने कहा यार अभी मैं पीछे, अबे यार ये क्या हो रहा है, मैं तो सारा सीख के आई हूँ कि इसमें कौन सी आवाज़ कहाँ डालनी है, कैसे अरे बोलना है, अबे बोलना है, क्या करना है। तो वो फिर उसको थोड़ा सा लाइट किया, टोन डाउन किया, लेकिन उसको रिलेटेबल रखने के लिए बीच में केम शो, मजामा और होता है ना, ये सब रखा, ताकि ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं इससे आपका कैरेक्टर एक तो एस्टैब्लिश होता है, दूसरा रिलेटेबल होता है। मेमन है तो कुछ तो मेमनी बोलनी चाहिए ना उनको, कोई तो डिफरेंस होना चाहिए कि पंजाबी भी उर्दू में ही बात कर रहा है और मेमनी भी उर्दू में ही बात कर रहा है, सिंधी भी, केपी के का पठान है वो भी उर्दू में, तो देन उनका अपना जो उनका पर्सनल फ्लेवर है वो कहाँ है? और स्लाइड, इट्स नॉट दैट इतना डेंस नहीं है कि आप समझ ही ना आए, इट्स वेरी स्लाइड। सो लोग क्या कह रहे हैं जब बाहर जाती हैं शगो फूफो को, कोई कमेंट्स डीएम में कुछ, कोई शगो की शादी पे इतने लोगों ने मुझे मतलब मैसेजेस किए हैं, डीएम्स किए हैं कि वी आर रियली हैप्पी दैट शगो फाउंड हर हैप्पीनेस। एंड आगे जब आप कैरेक्टर की डेवलपमेंट देखेंगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा ये देखकर कि शी विल एंड हामिद विल राइज एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कपल, stronger than they are right now. Actual के couple हैं। That's what happens to me when I like characters or a drama, you know. But नहीं, शगो पुप्पो को एज आई सेड देख के बड़ा मज़ा आता है और आई रियली लाइक हर जर्नी। कहीं मुझे डिसअपॉइंट करती थी, मुझे लगता था प्रिया के लिए इसको फाइट ज़्यादा करना चाहिए ना। हाँ, लेकिन वो अपनी फाइट, वो उसको उसकी गलत बात पे फाइट नहीं कर सकती, घर से भागना वाज अ रॉन्ग डिसीजन। बट माँ बाप ही तो उसको, हाँ, माँ बाप उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो गलत है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो है कि क्या करें कि प्रिया और फरहान ने सही किया नहीं किया, बिकॉज आई फील कि माँ बाप भी तो गलत कर रहे हैं। नहीं, वो आगे जाके चीज़ों को मतलब शी डज वॉइस देम आउट लेटर ऑल्सो कि माँ बाप गलत करते हैं जब वो फोर्स करते हैं। अगर बच्चों की बात मान लें तो उन्हें इतने इंतहाई कदम नहीं उठाने पड़ेंगे। अपने डिफरेंसेस को साइड पे रख के बच्चों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, किस्मत जो है ना वो एक बहुत बड़ा रोल है जिसको फिर वही बात है आप नहीं कंट्रोल कर सकते। स्ट्रिंग्स ऊपर से कौन हिला रहा है यू डोंट नो। आप अभी यहाँ से मैं उठूँ और नीचे उतरूँ और सड़क पे कोई गाड़ी मुझे मार के चली जाए, अच्छी बातें करें आप, क्या बातें कर रही हैं भाई। ये देखिए, ये एक रियलिटी है, यू डोंट नो व्हाट्स कमिंग योर वे। तो आप अपनी बच्चों की ज़िंदगी को ए से लेकर जी तक डिज़ाइन, डिफाइन और एक्यूरेटली मार्क नहीं कर सकते। और जो कर रहे हैं उनको लगता है उन्होंने कर लिया है, यकीन करें इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, ये रब का काम है और उसी को करने दें। हम इंसान हैं और हम गलतियों के पुतले, हम ऐसे भंड मारते हैं और बच्चों की और बच्चियों की ज़िंदगियां तबाह करते हैं अपने डिसीजंस के साथ। तो अगर अल्लाह ने उनको उनकी मोहब्बत दी है तो उन्हें कर लेने दें, एक दफ़ा ये शौक़ भी पूरा कर लेने दें। सही बात है।
अच्छा, मुझे ये भी अच्छा लगता है कि शगु और हामिद की जो कॉन्वर्सेशन भी होती है पार्क में, वो कितना ज़बरदस्त है। दे हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट लोनलीनेस, जो बहुत से सिंगल पेरेंट्स के अंदर या सिंगल लोग भी जो इस उम्र पे कि बच्चे नहीं, जो शादी नहीं करते, नहीं हो रही, लेट शादियां भी तो होती हैं कि कौन करेगा, कौन मिलेगा। हाँ. तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर वो सामने लेकर आए हैं। एंड देन कंपेनियनशिप, it's not just love, it's just you need somebody with you at that point in time. Definitely. In every point in life you need somebody who stands by you. ज़रूरी नहीं कि वो आपको सपोर्ट करे, लेकिन ज़रूरी है कि वो आपकी बात सुने, आपको जज ना करे, आपसे प्यार करे for who you are, not try to change you कि भाई तुम ऐसे बन जाओ तो मैं तुमसे मोहब्बत करूँ या तुम्हारे इस इमेज से मुझे मोहब्बत है। नहीं, एंड आई ऑल्सो लाइक कि किस तरीके से शको फूफो के थ्रू ना ड्रामा वो जो क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है विडोज़ या डाइवोर्स, दे लाइक नो वी डोंट वांट टू स्टार्ट हर लाइफ अगेन, तो वो उसके फियर्स को ना, सारे फियर्स को वी आर गेटिंग अ वॉइस एंड देन हामिद काउंटर्स देम, यू नो, सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी ट्रैक। क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस थी मेरी लाइफ के साथ। ये कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा और इसको परफॉर्म करने में भी मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज जो मुझे लग रहा है यू एंजॉय इट, आई सी यू इन योर परफॉर्मेंस आल्सो, आई फील इट्स रियली, यू नो, राबिया, एवरी टाइम आई हैव क्राइड इन दिस परफॉर्मेंस, they were not glycerine tears, they were original tears। चाहे 45 मिनट हमने शूट किया है एक सीन को, तो 45 minutes I have cried my eyes out। कि आप दिल से उसको फील कर रही हैं। Because everything and every word Shago says about her pain and betrayal, जिनके साथ धोखा होता है ना राबिया, उनके अंदर यही फीलिंग होती है, और मेरे साथ हुआ है तो मुझे पता है कि कैसा फील होता है, ऐसा फील होता है। तो जब आपको कोई छोड़ देता है ना, या आपको कोई मेंटली अबैंडन कर देता है, तो आपको कैसा लगता है, शगो को एग्जैक्टली पता है, मुझे एज अ पर्सन एग्जैक्टली पता है कि जब आपको कोई छोड़ देता है या चला जाता है आपकी ज़िंदगी से, तो आप यू हैव लिटरली नो प्लेस टू गो। आप कहाँ जाएंगे जिसके साथ आपने पूरा जहान बसाया, और वही आपका ग्राउंड हिल जाता है, आप यू आर शेकन टू द कोर। और उसके बाद आप फिर बातें सुनते हैं, अपनी पसंद से की थी ना, बड़ा शौक था शादी करने का, देखा फिर निभाई नहीं ना गई। यू आर सो राइट। आर यू रीडिंग एनी मोर स्क्रिप्ट्स? काम चल रहा है कोई? पंजाबी फिल्म कर रही हूँ एक। ओह वाह, माशाल्लाह। यस, उसमें मैं फैसल कुरैशी की बहन बनी हुई हूँ। आई एम कंप्लीट आउट एंड आउट पंजाबी कॉमेडी, मैंगो जट। मज़ा आ रहा होगा आपको? मुझे सी वर्किंग इज़ माई पैशन। आप मुझसे इस वक्त मुझे कोई पेंटिंग करने को दे दें तो मैं कलर्स के साथ आई विल एन्जॉय डूइंग दैट। आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु एन्जॉयज डूइंग वट एवर आई एम डूइंग। इफ आई एम कुकिंग आई एन्जॉय डूइंग दैट, एंड आई पुट माई होल हार्ट इन टू माई कुकिंग कि आई मेक श्योर कि जो लोग खाना खाएं वो उंगलियां चाटते रह जाएं। एंड मेनी टाइम्स मैं फिर ओपनली बता रही हूँ कि शादी से पहले मैंने एक ग्लास भी कभी यूँ उठा के नहीं रखा था। आई यूज़ टू कॉल माई मदर, अम्मा मैंने पानी पीना है। अम्मा यूज़ टू आइदर सेंड समबडी विद वाटर, और वो खुद लेके आती थी। अम्मा मैंने ये कपड़े पहनने हैं, और वो बेचारी इस्त्री करके या करवा के भेजती थी, और मैं कहती थी ये क्यों इस्त्री हो गए, मैं तो ये नहीं पहनूंगी, मैंने कुछ और पहनना है। ओह माय गुडनेस। एंड आई वुड पुल आउट समथिंग कम्प्लीटली क्रम्पल्ड, और वो पहन के मैं कॉलेज चली जाती थी। एंड एवरी डे आई वुड कम बैक एंड से अम्मा मैंने ये सुबह आप मुझे स्टिच कर दें। अम्मा यूज्ड टू स्टिच ब्यूटिफुली। क्रोशिया बहुत खूबसूरत करती थी, एम्ब्रॉयडरी बहुत खूबसूरत करती थी, स्टिचिंग बहुत खूबसूरत करती थी। शी वॉज एन आर्टिस्ट कम्प्लीटली, बट उनके टैलेंट को किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। और वो खुद इतनी, मेरी माँ इतनी डरपोक थी, इतनी बहादुर लेकिन इतनी डरपोक थी, उन्होंने कभी, वो बेचारी एक दफ़ा उनसे एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने गाड़ी चलानी छोड़ दी। तो मैं तो बहुत बेशर्म हूँ इस मामले में, बहुत बेशर्म हूँ मैं इस मामले में ज़िंदगी में। I don't think you're बेशर्म, you're यानी इन द सेंस कि ज़िंदगी जीने के लिए आपको बेशर्म होना चाहिए, इन द सेंस कि आपको अपनी ज़िंदगी को चैलेंज करना चाहिए। आप नहीं करेंगे तो आप में कोई ज़िंदगी नहीं है भाई। आप अगर अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से निकाल के कुछ ऐसा नहीं करते जो कि आपके लिए एक चैलेंज है, तो यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर लाइफ। ज़िंदगी ये इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच है। निकलें बाहर, गर्मी में धूप में जाएं, खाना पकाएं, लोगों के लिए लेकर जाएं, ज़रा खुद बांटें बाहर निकल के। जब लोग आपके हाथ से झपटेंगे आपको धक्का पड़ेगा, आपको पता लगेगा कि जो खाना आप आधा प्लेट में छोड़ देते हैं उसकी कीमत क्या है।
अब के लोगों को वैल्यू नहीं पता है कि इन चीज़ों की जो हम इंजॉय करते हैं, जो छत हमारे सर पे है, चाहे जो एसी चल रहा है, या जो लाइट है, या जो फ़ोन है, या जो कपड़े हैं अच्छे, या जो ज़बान और बोलने का अंदाज़ है, कैमरा होने के बावजूद जो डर नहीं है, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आपके पास, और आप उसे चैलेंज ही नहीं करेंगे, तो फिर आपने तो जी लिया भाई। आज हमें बड़े इंटरेस्टिंग किस्से भी सुनने को मिले हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्स भी मिली हैं, बट यू आर सो राइट। हम लोग बहुत दफ़ा ज़िंदगी की चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट इट वाज लवली, इट वाज अमेजिंग, बहुत मज़ा आया। बारी बारी आप आ जाओ इधर। वो अभी टाइम नहीं आया। ओके राबिया, मे बी समडे आई कॉल यू। राबिया, अब तुम्हारी बारी, अब आओ जरा लाहौर, मैंने तुम्हारा इंटरव्यू करना है। जैसे आप कह रही हैं ना कि वो अल्लाह ने प्लान बनाया हुआ है, तो अल्लाह को जब सही लगेगा तो अल्लाह खुद ही रास्ते बना के वो फैसिलिटेट करके वो बिल्कुल सही टाइम पे वो चीज़ भी हो जाएगी, इफ इट इज मेंट टू बी। वरना हम इसी सीट पे खुश हैं, अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, शुरू में राबिया यू सेड कि ना लोग, बड़ी हिम्मत होती है लोगों में कि आके बैठ जाते हैं और मेरे सवाल भी नहीं पता होते उन्हें और फेस कर लेते हैं। सब लोग ऐसे नहीं होते, सब लोग सारे सीधे बातों का सीधा जवाब भी नहीं दे सकते, एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट। लोग उन्हें जज बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे पता है कि हमारे इंटरव्यू के बाद लोगों ने मेरी भी बहुत बखिए उधेड़ने हैं, लेकिन आई एम रेडी फॉर दिस, दिस इज माई चॉइस, ये मेरी चॉइस है, बट यू कांट फोर्स इट ऑन दिस। मैं तो कह रही थी बहुत ब्रीफ, हाँ, बहुत एग्जैक्टली, इट्स रियली टू से समथिंग एंड देन टू face the consequences, face the brunt. You didn't even mean it that yes, way, that absolutely. So I hats off to everyone who sits in that chair and shares their details. And Rabia, ladies and gentlemen, is not ready to do that right now. No. So we probably will find some day where we can actually ask her कि आ जाओ Rabia, करते हैं कुछ session थोड़ा सा। हाँ, inshallah. But thank you so much for your time, Aisha. Yeah. It was a lovely conversation. Same. And Allah आपके लिए हर चीज़ में आगे आसानी करे. Done. And we look forward to seeing you in more projects. Inshallah. Take care and Allah Hafiz. Thank you.